हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आपका मनीष राणा आपके साथ जुड़ा हूँ फिर से राजस्थान की कला और संस्कृति के इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर, मेले एवं त्योहार। और दूसरी इसकी ये एमसीक्यू आई है, तो ध्यान देना। शायद इसमें आपको प्रॉपर सारी बातें समझ आ जाएगी। देखिए, हमारी जो थंबनेल है जिसके अंदर हमने दे रखा है कि अब मंजिल दूर नहीं, अर्थात अब मंजिल सच में दूर नहीं है, क्योंकि आपका साथी मनीष राणा आपके बीच में फिर से पहुंच चुका है। कल जैसे कि हम लाइव हुए थे, कल हम जैसे लाइव हुए थे, तो कल हम लाइव हुए थे, उसके अंदर हमने बात की थी खूब सारी। तो आज हम फिर से चर्चा करते हैं कौन कौन से लाइव हैं। अभी कमेंट्स देखते हैं। टेक्निकल टीम, टेक्निकल टीम, लैपटॉप ऑन नहीं, उनको बोलो सर को, टेक्निकल टीम को बोलो, लैपटॉप ऑन नहीं है, उनको बोलो। और साथियों, कैसे हो सभी? हष्ट पुष्ट हो? हाँ जी, नमस्कार, राम राम जी, राम राम। कैसे हो साथियों सभी? बिल्कुल लाइव आ जाओ, सभी आ जाओ, बिल्कुल आज हम चर्चा करेंगे। राम राम। केशव, नमस्ते सर, नमस्ते। पुष्पा, हेलो सर जी, हेलो, नमस्कार नमस्कार। के एस राठौड़ साहब, कैसे हो राठौड़ साहब आप? सभी ठीक हो क्या? ज्योति, राम राम सर जी। सुभाष सिगट बिश्नोई, राम राम सर जी। प्रियंका बिश्नोई, राम राम सर जी। आज हम फिर से चर्चा करेंगे, कल जैसा ही माहौल रहेगा और कल जैसे माहौल के साथ में सारी बातें याद भी कर लेंगे। अब मुझे ये बताओ, क्या कला संस्कृति आपको याद नहीं होती क्या? पहले तो मुद्दा ये उठा लेते हैं। कला संस्कृति याद नहीं होती क्या? अरे वो अब सब छोड़ दो कि याद नहीं होती, क्योंकि अब मंजिल दूर नहीं। और मेरा ध्येय वाक्य है, इसको आपको पूरा करना है। अगर आप भी पूरा करेंगे, आप भी पूरा करेंगे, आप भी पूरा करेंगे, तो आपको क्या करना होगा? अब क्या करना होगा? आपको भी मेरे साथ जुड़ना होगा। तो इस लिंक को आप सभी शेयर करें फटाफट, ताकि सभी इसका फायदा उठा सके। बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल राठौड़ साहब, आपकी तबीयत ठीक है? घर पर ठीक है सब? तो आप जुड़िए, आप इस वीडियो को शेयर करें, ताकि बच्चों को, औरों को भी फायदा मिले। बिल्कुल केशव तंवर, नमस्कार गुरुदेव, बिल्कुल नमस्कार। कैसे हो सभी साथियों? ध्यान देना, फिर से महत्वपूर्ण अपनी प्रश्नोत्तरी रहेगी, जिसके अंदर आज हम चर्चा कर रहे हैं फिर से वही 8:15 वाला समय, अर्थात 8:15 वाला ही समय, और जिसमें क्या लिखा हुआ है? अब मंजिल दूर नहीं। तो आपका साथी मनीष राणा आपके बीच पहुंच चुका है। तो जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करें, और उसके बाद में शुभारंभ करते हैं अपन जो अपना उद्देश्य है उसकी ओर। बिल्कुल केशव तंवर, पढ़ना होगा जी, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाएंगे। सोनू लूना पहुंच चुकी है, हेलो सर जी, हेलो बेटा, कैसे हो आप सभी? अच्छे हो क्या सभी? बिल्कुल इस वीडियो को शेयर करें बेटा, ताकि और बच्चों को भी फायदा मिले। पुष्पा, हेलो सर जी। ज्योति, राम राम सर जी। तो सभी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स करें फटाफट, ताकि मुझे पता चले कौन कौन किन किन बच्चों ने यहाँ पर हाजिरी दे दी। सनु भांबू बिल्कुल पहुंच चुके हैं, हेलो सर जी। बिल्कुल जितने भी साथी हैं सब इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनको फायदा मिले। बिल्कुल फटाफट कीजिए। प्रियंका बिश्नोई, राम राम सर जी, बिल्कुल राम राम बेटा। आप वीडियो को शेयर करें फटाफट, आपके पास टाइम है थोड़ा सा, अपन वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, सभी बच्चे आ जाएंगे, उसके बाद में शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी। अभिषेक राणा, नमस्ते सर जी, नमस्ते बेटा। वीडियो को शेयर करें फटाफट, फटाफट शेयर करें, ताकि पता चले कि कौन कौन बच्चे सरकारी नौकरी के इच्छुक हैं, कौन कौन से बच्चे पढ़ना चाहते हैं। प्रमोद कुमार, गुड जॉब गुरुदेव, बिल्कुल थैंक यू बेटा। और प्रियंका बिश्नोई, आवाज थोड़ी आ रही है। बिल्कुल बेटा, आवाज पूरी नहीं आ रही क्या? बिल्कुल आवाज पूरी आ रही है ना बेटा? आप अपने मोबाइल से ट्राई करके देखो, आवाज पूरी आ रही है ना? अभिषेक राणा सर जी, माइक पास करें। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज पास नहीं आ रही? एक बार रुको, ट्राई करके देखते हैं। अब आ रही है क्या? वॉइस कम आ रही है? अब देखिए बेटा, कर दिया सर जी वीडियो शेयर। बिल्कुल अभी देखिए बेटा, अब बताओ मुझे फिर से, आवाज पूरी आ रही है क्या? फटाफट बताओ मुझे। मैं तो ठीक हूँ सर जी, आप कैसे हो? बिल्कुल बेटा अच्छे हैं, ईश्वर की कृपा है। दिनेश जी, दिनेश जी भी पहुंच चुके हैं, राम राम सा सर जी। बिल्कुल दिनेश सर जी, कैसे हो आप? अनीता प्रजापत, हेलो सर जी, हेलो। सोनू लूना, वॉइस कम है जी, अभी भी कम आ रही है वॉइस? कम आ रही है क्या? टेक्निकल टीम एक बार मौजूद हो, टेक्निकल टीम एक बार मौजूद हो। सर आवाज कम आ रही है। केशव, यस सर। नमस्कार गुरुदेव, नंदू एजुकेशन, नमस्कार जी। केशव तंवर, हम जी,
बिल्कुल। अब आवाज साफ आ रही है क्या? अगर आ रही है तो थंबनेल भेजो जल्दी फटाफट, उसके बाद में शुरू करते हैं क्लास को। जल्दी शुरू करें फटाफट, जल्दी बताओ आवाज साफ आ रही है क्या? जल्दी बताओ मुझे, आवाज साफ आ रही है तो क्लास शुरू कर दें क्या? हाँ जी गुरुदेव, सही आ रही है आवाज। प्रमोद कुमार, थैंक यू सो मच बेटा। केशव तोवर, सही है जी। और बताओ सभी के पास सही आ रही है आवाज? चर्चा करें क्या? बिल्कुल चर्चा करते हैं। अभी देखिए साथियों, क्या है कि हमारा जो मुद्दा रहेगा वो क्या रहेगा, राजस्थान की कला और संस्कृति का, और इसका निचोड़ आपके सामने मनीष जी फिर से लेकर आए हैं, और उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। और मुझे नहीं लगता कि आपको वीडियो पसंद नहीं आएगी, अभी परफेक्ट है बिल्कुल। केशव तोवर बिल्कुल डन, हाँ जी अब ठीक है वॉइस। सनु भांबू बिल्कुल राइट है। एनआरएस टेक्निकल सही आ रही है सर जी, बिल्कुल आपका ही साथ है। दिनेश जी बोल रहे हैं हाँ जी सर बिल्कुल आ रही है। पुष्पा भी डन कर रही है, प्रियंका बिश्नोई भी डन कर रही है, और इसी के साथ में तेजा जी स्टेटस आवाज कोनी साहब, आवाज कोनी साहब बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। के एस राठौड़ साहब, अच्छा बिल्कुल राठौड़ साहब बिल्कुल डन आ रही है। अनिता प्रजापत कह रहे हैं बिल्कुल डन आ रही है। टीआरएस भी बोल रहे डन आ रही है, सही आ रही है सर, गुड, लगे रहो बिल्कुल। ज्योति, अभी कुछ बच्चे और नहीं जुड़े अभी तक, जिस तरह गगन हुआ है ना, खूब बच्चे, उनको शेयर करो ये वीडियो, उनको बताओ, अगर नहीं है तो उनको कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके भेजो ताकि उनके पास मैसेज जाए। डन है क्या? बिल्कुल। नेटवर्क कनेक्शन टूट रहा है सर जी, हमारे पास टूट रहा है क्या? हमारे पास टूट रहा है, हमारे पास टूट रहा है क्या नेटवर्क कनेक्शन? एक बार टेक्निकल टीम को बुलाया जाए, एक बार टेक्निकल सर को बुलाओ एक बार। नेटवर्क कनेक्शन टूट रहा है बिल्कुल, एक बार ट्राई कर लेते हैं, अगर टूट रहा है तो अपने कोई बात नहीं है, 2 मिनट और वेट कर लेंगे, परंतु जो भी पढ़ेंगे उसका निचोड़ पढ़ेंगे, है ना। तो बताओ मुझे फटाफट, सबका डन है क्या? बिल्कुल। ओसो जी बिल्कुल पहुंच चुके हैं हमारे, ओसो जी भी बीच में, बिल्कुल सही। गेम ओवर, मेन्यूरी कह रहे हैं गेम ओवर। अरे गेम ओवर कैसे हो गया? अभी तो स्टार्ट हुआ है, ओवर कहां से हो गया? अभी तो इंडिया की तरह हम भी टॉप में आएंगे। आ गए हम बिल्कुल। ओसो जी आपका हार्दिक अभिनंदन है, जितने भी साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं आज लाइव में, तो उन सभी का हार्दिक अभिनंदन है। अनिता प्रजापत, एनआरएस टेक्निकल, ज्योति, प्रियंका, अभिषेक, ओसो जी, मेनूरी, ओसो जी, सभी जुड़े हुए हैं। किसी को कोई दिक्कत हो तो अभी भी मैसेज करें ताकि अपन आगे चर्चा करें। तो यहां तक बात समझ में आ गई सबको क्या? डन कर दें क्या? ओसो जी बिल्कुल थंबनेल भेजो, सभी साथी थंबनेल भेजे। तेजा जी स्टेटस, और राणा जी बिल्कुल अच्छे हैं, आप बताओ कैसे हो? सभी जुड़ो फटाफट, सभी को शेयर कर दो ताकि हमें पता चले कौन कौन से साथी जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल मेन्यूरी थंबनेल बोल रहे, बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए क्या है कि सभी कमेंट में कमी ना आने दे, कमेंट में कमी ना आने दे, अपन निचोड़ कर देंगे सारा का सारा। जितने भी साथी उनको एक बार और शेयर कर दो ताकि उनको भी फायदा मिले, और वो ये ना है कि गुरुजी हमने यह पढ़ा नहीं। केशव तोवर डन कर दिया। ओसो जी चालू करो, बिल्कुल चालू कर देंगे प्रोग्राम। सोनगरा जी, सोनगरा ऑफिशियल फिर से, राम राम सर जी, सनु भांबू डन 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 डन, बिल्कुल। अभी डन 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 बोलकर अपने जो उद्देश्य है उसकी ओर बढ़ते हैं, और राजस्थान की कला संस्कृति का निचोड़ निकाल देते हैं आप। और आपको अच्छी बात बता दूं कि राजस्थान की संस्कृति का निचोड़ किसी के पास हो या ना हो, परंतु आप और हम दोनों निचोड़ निकाल सकते हैं। देखिए साथियों, अब चर्चा करें क्या? हरिओम सैनी सैनी, हरिओम कमिंग, बिल्कुल कमिंग, विजिट प्लीज, विजिट प्लीज। सोनू लूना डन करें क्या? बिल्कुल स्टार्ट कर दें क्या? थंबनेल भेजो फटाफट, स्टार्ट करें। ओसो जी बताओ जल्दी फटाफट बताओ, केशव बताओ, मेन्यूरी बताओ, सभी बताओ ना। राठौड़ साहब आप भी बताओ। अभिषेक राणा आपका भी मैसेज नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा भाई? पुष्पा आपका भी नहीं आ रहा, सोनगर ऑफिशियल आपका भी मैसेज नहीं आ रहा, ज्योति आपका नहीं आ रहा, प्रियंका आपका नहीं आ रहा। तो डन बताओ, डन कर दें क्या? मुकुल मंडा बिल्कुल, राम राम राणा जी बिल्कुल, राम 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 राम, कैसे हो मुकुल जी आप? सभी ठीक हो क्या? डन कर दें क्या? स्टार्ट करें क्या प्रोग्राम अपना? कर दें स्टार्ट? डन कर दें क्या? बताओ फटाफट, फटाफट बताओ मुझे, डन कर देंगे? अरे डन कर दे तो काम शुरू करें क्या? बिल्कुल। हरिओम सैनी जी प्लीज ऑन, प्लीज ऑन। भरत वर्मा, राम राम सर जी, राम राम भरत जी, कैसे हो आप? सोनगरा ऑफिशियल भी आ चुके, केशव तोर भी आ चुके, पुष्पा भी आ चुके, मतलब सभी तैयार बैठे कि गुरुजी अब क्लास स्टार्ट करो और पूरा निचोड़ दे दो। ओसो जी आपका नहीं आ रहा, ओसो जी आप भी आए, ओसो जी पहुंचे आप भी एक बार। धीरज चोपड़ा, हवा में प्रणाम सर जी, बिल्कुल ये हवा में प्रणाम कर रहे हैं, ये प्रिय धीरज जी चोपड़ा जी आए हुए हैं। ओसो जी आ चुके हैं। सोनू लूना स्टार्ट करो सर क्लास। केशव तोर यस सर। के एस राठौड़ जी बोल रहे हैं स्टार्ट कर सकते हो सर जी। राठौड़ साहब अभी स्टार्ट करते हैं, आप सभी साथियों का सहयोग रहा तो अपन पूरी क्लास का निचोड़ अभी जल्दी फटाफट निकालेंगे। तो शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। देखिए इसके अंदर क्या है, एक बार आपको बता दूं थोड़ा सा, ताकि आपको पता चले कि गुरुजी आपका निचोड़ है क्या, आपका उद्देश्य क्या है।
तो सुनना साथियों, हमारा जो उद्देश्य है वो सभी बच्चों को एग्जाम में प्रॉपर जल्दी सिलेक्शन दिलवाना है। अभी देखिए क्या है, बिल्कुल भरत वर्मा जी बोल रहे डन कर दो सर जी। ठीक है सर जी, आप बताओ सर। गजब है, पार्ट सेकंड आ चुका है। पहला पार्ट पहले कल हमने लाइव ले लिया था, और जिसको देखना है वो कल वाली देख सकते हैं। परंतु आपको सच्ची बताऊं, कल वाली अच्छी लगे या न लगे, परंतु जो बच्चे लाइव हैं उनको तो आनंद आएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है, जो करंट टाइम जुड़ा हुआ है उसको पूरा ज्ञान दे दिया जाएगा। अभी साथियों देखिए, फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं। आपका साथी मनीष राणा आपके बीच पहुंच चुका है, और फटाफट लाइव क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या हुआ, राजस्थान के मेले एवं त्योहार, इसके अंदर क्वेश्चन दे रखा है। सुनना साथियों ध्यान से सभी। कपिल मुनि का मेला भरता है, कपिल मुनि का मेला भरता है। जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। पुष्कर में भरता है क्या कपिल मुनि का मेला? कोलायत में भरता है, मां करनी के देशनोक में भरता है, तिलवाड़ा मलिनाथ में भरता है। बताओ फटाफट, मुझे फटाफट बताओ, इसका उत्तर दो जल्दी। 2 नंबर मेन्यूरी, 2 नंबर बिल्कुल मेन्यूरी, भरत वर्मा जल्दी फटाफट आंसर दो। मेन्यूरी बोल रहे हैं 2 नंबर, मेन्यूरी बोल रहे हैं 2 नंबर, जल्दी फटाफट उत्तर दो। सोनू लूना 2 नंबर, सभी जवाब देंगे। ओशो जी 2 नंबर बिल्कुल, मतलब सभी का। प्रियंका बिश्नोई का 2 नंबर, मतलब कोलायत में कपिल मुनि का मेला भरता है, कोलायत में कपिल मुनि का मेला भरता है। हरिओम सैनी जी बोल रहे हैं कि आप बहुत अच्छे बोलते हैं, बिल्कुल आपका सहयोग है इसलिए तो अच्छे बोल रहे हैं। मुंबई फिल्म सिटी से हेलो आ चुका है, मुंबई फिल्म सिटी से भी हेलो आ चुका है। ज्योति का बी आ चुका है। ओशो जी कोलायत चेप दो, बिल्कुल ये आपने बोल दिया तो कोलायत चेप दिया। अभी देखिए सुनना साथी ध्यान से सुनना। प्रियंका बिश्नोई 2 नंबर, नितेश चोपड़ा बोल रहा है सर जी निखिल हाला मैं चालक कोनी, हेला में कौन चाल है, क्यों कौन चाल है भाई निखिल? गंगानगर एग्रोकेमिकल कोलायत है सर, गंगानगर एग्रोकेमिकल भी पहुंच चुके हैं। मुंबई सिटी जो फिल्म सिटी है वो बोल रहे हैं कोलायत में, बिल्कुल कोलायत में कपिल मुनि का मेला भरता है। और कोलायत में कहा, कोलायत है कहां पर बेटा? तो बीकानेर में है। कहां पर है? बीकानेर में। देशनोक कहां पर है? बीकानेर में। तिलवाड़ा कहां पर है? बाड़मेर में। और इसी के साथ में पुष्कर कहां पर है? अजमेर में। पुष्कर कहां पर है? अजमेर में। यहां तक बात समझ में आ गई तो थंबनेल करो फटाफट थंबनेल करो। कोयल सर आई लव यू, अरे भाई हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच कोयल। अभी देखिए आगे सुनिएगा साथी ध्यान से। क्या यहां तक बात सबको समझ में आ गई क्या? ओशो जी बताओ फटाफट, क्या बात समझ में आ गई क्या? आगे चेप दें क्या? फिर सुनो ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ताकि आपको समस्या न हो। मैं आ गई हूं, बिल्कुल कोयल आप पहुंचे, आपकी मधुर आवाज भी पहुंची। यहां तक आपको समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चर्चा करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित जो सूची 1 व 2 को सुमिलित कीजिए। सुमिलित करना है, मिलाना है, मतलब नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। पहले मिलाना है, मिलाने के बाद में अपन इनमें से सही चूज करना है। देखिए क्या बोल रहा है, गणेश मेला क्या बीकानेर में लगता है क्या? गणेश्वर मेला डूंगरपुर में लगता है क्या? सावा मेला रणथंभौर में लगता है क्या? कपिल मुनि का मेला चूरू में लगता है क्या? और इनमें से कौन सा सही है, ये जवाब दीजिए आप फटाफट जवाब दीजिए। ओशो जी यस। प्रमोद कुमार डन बोल रहा है। कोयल सर मेरे को रख लोगे क्या? प्रमोद कुमार कर दो गुरुदेव। मुंबई फिल्म सिटी हाँ बिल्कुल। तो आप मुझे ये बताओ, इनमें से उत्तर फटाफट चेप दो, फटाफट उत्तर चेप दो, जल्दी चेप दो। इतना टाइम कोई नहीं देगा, आपका साथी आपके बीच खड़ा है इसलिए इतना टाइम देगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये नहीं कि फटाफट पूरी बात करवा दी जाए। आपके भेजे में जब तक न घुसी तब तक आपके भेजे को भी यह पता नहीं चलेगा कि उसमें अभी तक क्या भेजा गया। परंतु आपका साथी मनीष राणा जो है आपके भेजे में वो बात सब भेजेगा, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत है, भेजा हुआ है भगवान का। तो उत्तर बताइए। 3 नंबर, 2 नंबर ओशो जी बोल रहे हैं, 2 नंबर बोल रहे हैं। सोनू लूना सी नंबर, सोनू को कॉन्फिडेंस है सी नंबर का। अभी देखिए अपन मिलान कर लेगा, फटाफट मिलान कर लेगा, पक्का कर ले। प्रियंका बिस्मिल बोल रही है 1 नंबर, पुष्पा बोल रही है बी, ओशो जी बोल रहे हैं 2 नंबर। मतलब ओशो जी और पुष्पा बोल रही है 2 नंबर, और उसके बाद में केशव भी बोल रहा है 3 नंबर, सोनू भी बोल रही है 3 नंबर, और इसी के साथ में जो प्रियंका बिश्नोई है वो बोल रही है 1 नंबर। अपन मिलान कर ले क्या? देखिए गणेश जी महाराज की जय हो, गणेश जी महाराज की जय हो। और गणेश जी महाराज का मेला कहां लगेगा? रणथंभौर में। अरे कहां लगेगा? रणथंभौर में। इसीलिए गणेश जी महाराज जो है वो प्रथम पूजनीय देवता है। ओडीओक्स, अरे तुझे पढ़ाना ही नहीं आता ओडीएक्स, ये कौन है ये? हरिओम सैनी डूंगरपुर, बिल्कुल ए का डूंगरपुर रहेगा। मुंबई फिल्म सिटी 2 नंबर। देखिए क्या है,
जो गणेश मेला लगता है वो रणथंभौर में लगता है, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में लगता है, सहावा मेला चूरू में लगता है और कपिल मुनि का मेला अभी पढ़ा हमने कहां लगता है, बीकानेर में लगता है। तो देखिए पहले का 3 नंबर है क्या, पहले का 3 नंबर है क्या, मतलब ये तो 2 रहेंगे, ये तो कैंसिल कर दो आप, ये तो कैंसिल कर दो। अरे दूसरे का कौन सा रहेगा, 2 नंबर रहेगा क्या, दूसरे का देखो 2 नंबर है क्या, बिल्कुल ये रहा। आगे पढ़ने की जरूरत है क्या, ये देखिए 3 नंबर का 3 नंबर है क्या इसमें, सॉरी 4 नंबर जो है 4 नंबर का 1 नंबर है क्या इसमें, बिल्कुल है, ये रहा। और इसी के साथ में जो 3 नंबर है, 3 नंबर का 3 नंबर देखो सर, 3 नंबर का 3 नंबर है क्या, बिल्कुल इसका राइट कौन सा कर दें, बी कर दें, कर दें क्या बी, पक्का कर दे बी, किसी कोई दिक्कत है क्या, किसी कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का डन कर देंगे बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, बी करेगा। ओशो जी ने कहा था 2 नंबर गुरुजी चेप दो, गुरुजी मेरो सही है, बिल्कुल ओशो जी गलत हो ही नहीं सकते। एनआरएस टेक्निकल भी बोल रहे हैं बी, बिल्कुल डी का 2 होगा, बिल्कुल डी का 2 होगा, डी का 2 होगा, बिल्कुल डी का 2 होगा, किसी को कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। तो पक्का आगे चेप दे क्या, बिल्कुल कपिल मुनि का मेला बेटा, कपिल मुनि का अभी अपने पिछले कक्षा में पिछली जो क्वेश्चन था उसमें पढ़ा था हमने, कपिल मुनि का मेला बीकानेर में लगता है, कोलायत में, और इनका मेला कब लगता है, तो कार्तिक की पूर्णिमा को लगता है। यहां तक अगर बात समझ में आ गई तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो। कोयल सर चेपे रखो, प्रियंका बिश्नोई, गणेश मेला रणथंभौर में, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में, अंबा मेला चूरू में, और बीकानेर मुनि बीकानेर, बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका बिश्नोई आपका बिल्कुल राइट है। संजय सैनी जी बोल रहे हैं वीडियो इज गुड, हरिओम सैनी बोल रहे हैं वाव सर, तेजा जी स्टेटस बोल रहे हैं के हाल है भाई, बिल्कुल गजब है अच्छा है। एनआरएस टेक्निकल बोल रहे हैं मेरो भी सही है, बिल्कुल आपका सही है। ओशो जी बोल रहे हैं गुरुजी मेरो भी सही है। हरिओम जी सैनी बोल रहे हैं आप बहुत अच्छे पढ़ाते हो, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अभी देखिए आगे क्या है वो चर्चा करते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो आगे पढ़े, बिल्कुल देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखो आप, ये क्या बोल रहा है, मेड़ता का बलदेव पशु मेला, मेड़ता का बलदेव पशु मेला, इसका आयोजन कब किया जाता है, फटाफट इसका उत्तर बताओ, फटाफट इसका उत्तर बताओ। मेड़ता का पशु मेला का आयोजन, मेड़ता में जो बलदेव पशु मेला लगता है, बलदेव पशु मेला कब लगता है, महेंद्र राम राम गुरुदेव, बिल्कुल महेंद्र कुमार राम राम। के एस राठौर जी बोल रहे हैं गुड जोश सर, बिल्कुल जोश में ही होश होता है, जोश में ही होश होता है, और अपनी कलम में ही क्या होता है, परिणाम होता है, अपनी कलम में ही क्या होता है, परिणाम होता है। तो मेड़ता का बलदेव पशु मेला कब लगता है बताओ मुझे, चैत्र के एकम से पूर्णिमा तक, आश्विन के एकम से पूर्णिमा तक, भाद्रपद के एकम से पूर्णिमा तक, और श्रावण के एकम से पूर्णिमा तक। इसका जल्दी फटाफट उत्तर बताओ, इसका जल्दी फटाफट उत्तर बताओ। 8 सौरभ आईआरबी बोल रहे हैं सर आप बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हो, ऐसे ही लगे रहो, बहुत आगे जाओगे सर, बिल्कुल थैंक यू सो मच। प्रमोद कुमार बोल रहे हैं समस्या तो है ही कोनी गुरुदेव थारा होता, बिल्कुल बिल्कुल। सोनू लूना सी, ओशो जी सी। देखिए इसका राइट आंसर जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, चैत्र के एकम से पूर्णिमा तक, चैत्र के एकम से पूर्णिमा तक कौन सा मेला लगता है, बलदेव पशु मेला लगता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, ए नंबर रहेगा, कौन सा रहेगा, ए नंबर रहेगा, सॉरी सी नंबर नहीं है, 1 नंबर करो, 1 नंबर करना है इसको डन। सॉरी सभी के सी आ रहे, कैसे आ रहे हैं भाई सी, किस तरह आ रहे हैं सी बताओ, सी कैसे आ सकते हैं बताओ मुझे, भाद्रपद के एकम से पूर्णिमा तक कैसे लग सकते हैं बताओ मुझे। तेजा जी का पशु मेला लगता है, बिल्कुल। प्रियंका का भी सी नंबर आ रहा है, कैसे आ रहा है सी, सी कैसे आ रहा है इसका उत्तर। आगे चलो, आगे चलो फटाफट, अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लेना, कोई बात नहीं, बता दूंगा मैं, है ना। अभी देखिए आगे सुनो ध्यान से, केसरिया नाथ जी का मेला का आयोजन का, केसरिया नाथ जी मेले का आयोजन कहां किया जाता है, कहां होता है केसरिया नाथ जी मेले का आयोजन, बताओ फटाफट इसका उत्तर, इसका उत्तर फटाफट बताओ। के एस राठौर जी बताएं आप, ओशो जी बताएं, सोनू लूना बताएं, सभी बताओ, प्रियंका बिश्नोई सभी बताएं। केसरिया नाथ जी का मेले का आयोजन कहां होता है, तो इसका धुलेव में होगा, कहां होगा, धुलेव में। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा, बिल्कुल सी रहेगा, सी रहेगा, सी कर दो डन, सी कर दो डन। लेट हो गया सर नरेश कुमार, कोई बात नहीं है, अभी आप मौजूद हुए बहुत खुशी की बात है सर, आशीर्वाद दो, बहुत आगे जावा में, बिल्कुल हम साथ में सभी आगे जाएंगे। इसका सी रहेगा धुलेव, इसका सी रहेगा धुलेव। नरेश कुमार जी बिल्कुल आप राइट है। आगे चर्चा करें क्या इसकी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट ताकि आपको कोई समस्या न हो। बिल्कुल करौली में तो कैला देवी का लगेगा, है ना, डिग्गी भरतपुर में है ये, है ना। और सिवाड़ के बारे में मुझे बताओ, उदयपुर, नरेश कुमार उदयपुर, बिल्कुल धुलेव, धुलेव के बारे में कुछ बातें करानी है क्या बताओ, चलो आगे बताएंगे अपन पूरी। ओशो जी सी, बिल्कुल बिल्कुल राइट है। आगे 3 नंबर पढ़ते हैं, 3 नंबर में क्या है वो देखिए, आगे 4 नंबर वाला पढ़ते हैं फटाफट। निम्नलिखित में से, देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा है, सभी देख के ध्यान दीजिएगा। असंगत युग्म छांटना है, मतलब जो गलत है इसमें से वो छांटना है।
हाथी महोत्सव क्या जयपुर में मनाया जाता है क्या? हाथी महोत्सव क्या जयपुर में मनाया जाता है क्या? चंद्रभागा मेला झालावाड़ में होता है क्या? ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में होता है क्या? ऊंट महोत्सव क्या जैसलमेर में होता है? इसका उत्तर बताइए जल्दी फटाफट। डिगी बिल्कुल, नमस्कार सर, मैं अर्जुन, बिल्कुल अर्जुन जी कैसे हो आप, अच्छे हो क्या? बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर बताइए। अनिता प्रजापत सी, बिल्कुल आपका राइट है अनिता जी। ओसो जी सी, बिल्कुल अच्छा, आपका गजब उत्तर आ रहा है। इसका उत्तर बताइए फटाफट। निम्नलिखित में से असंगत युग्म को छांटना है, फटाफट बता दो मुझे। नरेश कुमार जी बोल रहे हैं डी, के एस राठौर जी बोल रहे हैं डी, बिल्कुल आपका राइट है डी। इसका राइट आंसर क्या रह जाएगा? डी रह जाएगा। हाथी महोत्सव कब मनाया जाता है, ये महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ में चंद्रभागा मेला का आयोजन कब होता है, ये बताओ मुझे फटाफट। और ये तो क्वेश्चन खूब बार पूछ लेता है, चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में मनाया जाता है। इसी के साथ में ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में मनाया जाता है। एक देखिए शीत महोत्सव भी पूछिए आपको, तो ये भी कहाँ मनाया जाएगा? राजस्थान में शीत महोत्सव भी कहाँ मनाया जाएगा? ये भी माउंट आबू सिरोही में मनाया जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई तो थंबनेल कर दो फटाफट। केशव तंवर, बीकानेर, बीकानेर बिल्कुल ऊंट महोत्सव बीकानेर का प्रसिद्ध है। ऊंट महोत्सव बीकानेर का प्रसिद्ध है। ऊंट महोत्सव बीकानेर का प्रसिद्ध है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। किसी कोई दिक्कत है कि प्रियंका 4 नंबर 4 नंबर 4 नंबर, बिल्कुल इसका डी रहेगा। सबको समझ में आ रहा है तो थंबनेल करो फटाफट, आगे चर्चा करते हैं साथ में। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है। ओसो जी डी को डन कर दो, बिल्कुल डन कर दिया गुरुदेव। आपने कहा आपकी आज्ञा ही सराखों पर, आपके शब्द ही सराखों पर। आगे देखिएगा इसके, अगर आपको सबको समझ में आ रहा है तो थंबनेल कीजिए ताकि किसी को समस्या न हो। अभी देखिएगा साथ में, ये देखिएगा बहुत ही गजब क्वेश्चन है और अच्छा है, क्वेश्चन खूब बार पूछ लेता है। रणथंभौर का प्रसिद्ध गणेश मेले का आयोजन होता है, कब होता है रणथंभौर में गणेश जी के मेले का आयोजन? श्रावण के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, आश्विन के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी। बताओ मुझे, चतुर्दशी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता ना गणेश जी चतुर्थी। बिल्कुल, इसको तो कैंसिल कर देते हैं। अभी बताओ, 3 बताओ मुझे फटाफट। थंबनेल सबको समझ में आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। कोयल जी बोल रहे हैं ए, कोयल जी बोल रहे हैं ए, है ना। कुलदीप कुमार जी बोल रहे हैं गुड इवनिंग सर, वेरी इवनिंग। कैसे हो कुलदीप जी आप? बिल्कुल अच्छे हो क्या? बिल्कुल, कोयल ए डन कर दो, ए डन कर दो। इसमें बोल रहे हैं ये नरेश कुमार जी बोल रहे हैं बी, बिल्कुल बिल्कुल मुझे लग रहा है नरेश कुमार जी आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। प्रॉपर आप रोजाना ऐसे ही क्लास लगाए लाइव में ताकि आपका सिलेक्शन भी जल्दी हो जाए। संजय सैनी जी बोल रहे हैं बी, बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी। अभी देखिए इसके साथ में आपको 5-7 विशेषताएं और बता देता हूं। एक तो गणेश जी का मंदिर है मोती डूंगरी। कौन सा डूंगरी? मोती डूंगरी। ये आपके जयपुर में रहेगा। कहां रहेगा? जयपुर में। इसी के साथ में देखिए फटाफट सीक्वेंस से पढ़ते हैं, सुनना ध्यान से सभी। मोती डूंगरी, मोती डूंगरी जयपुर में, मोती डूंगरी जयपुर में, मोती डूंगरी जयपुर में। सिंह सवार गणेश मंदिर, सिंह सवार गणेश मंदिर, सिंह सवार गणेश मंदिर, ये भी कहां पर होगा? बीकानेर में होगा। देखिए खड़े गणेश मंदिर, लेटे गणेश मंदिर, बैठे गणेश मंदिर, ये तीनों गणेश मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर और इसी के साथ में रणत भवर गजानंद मंदिर, है ना। ये सभी कहाँ रहेंगे? रणत भवर गजानंद मंदिर, रणत भवर आवी जो बाबा सुंडियाला, बिल्कुल देखिए रणत भवर गजानंद मंदिर, ये सभी कहाँ रहेंगे? ये रणथंभौर में रहेंगे, रणथंभौर में रहेंगे। और इसी के साथ में और बताऊं, और भी सुन लीजिएगा साथ में, गढ़ गणेश मंदिर, गढ़ गणेश मंदिर, गढ़ गणेश मंदिर कहाँ रहेगा? बीकानेर में रहेगा। कहाँ रहेगा? बीकानेर में रहेगा। और फटाफट जिसको और भी गणेश जी के मैंने नाम याद करवाए वो भी बता दे। गणेश जी के मैं अन्य नाम बता देता हूं, इस चौथ को क्या क्या कहते हैं। एक तो चतरा चौथ। कौन सी चौथ? चतरा चौथ। इस दिन क्या होता है? रणथंभौर में चौक चांदनी नृत्य होता है, चौक चांदनी नृत्य होता है, चौक चांदनी नृत्य होता है। चतरा चौथ, कलंक चौथ, कलंकी चौथ, कलंकी चौथ या कलंक चौथ भी कहते हैं। इसी के साथ में शिवा चतुर्थी भी कहते हैं। कौन सी चतुर्थी कहते हैं? शिवा चतुर्थी कहते हैं। बिल्कुल फटाफट इसके उत्तर दीजिए। क्या ये सही चल रहा हूं क्या मैं? त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर, बिल्कुल राइट है। के एस राठौर साहब। नरेश जी सर सारे बताओ कहाँ है? बिल्कुल बता रहा हूँ ना, सभी के बता रहा हूँ कहाँ कहाँ है। प्रियंका बिश्नोई 2 नंबर, केशव तंवर बिफेरिंग हो रही है सर, कैसे हो रही है? अच्छा कम कपाई हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन देख लेते हैं, टेक्निकल टीम थोड़ा सा ध्यान देगी, कोई बात नहीं है। ज्योति बी, बिल्कुल सबका बी आ रहा है, मतलब इसका राइट आंसर क्या रहेगा? भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी। आपको मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन बताइए मुझे फटाफट है। नाचना गणेश मंदिर और बाजना गणेश मंदिर, ये दोनों कहां पर गणेश मंदिर है? इसका उत्तर जल्दी फटाफट दीजिए और मुझे उम्मीद आप बता पाओगे। गुरुजी साफ लिखो, गुरुजी साफ लिखो। दिखाई नहीं दे रहा क्या? चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे से साफ आएगी लिखाई, कोई बात नहीं है। एस राणा, बिल्कुल राणा साहब गुड इवनिंग। मनीष सर थैंक यू सो मच। राणा साहब कैसे हो आप? है ना। देखिए इसको आप साफ लिख लिया, कोई बात नहीं, आगे से साफ लिखेंगे, परंतु मैंने आपको कहा नाचना और बाजना गणेश मंदिर कहां पर? इन दोनों के उत्तर बताएं। ऑप्शन दे दूं क्या? ऑप्शन दे दूं क्या? एक का तो क्या रहेगा बताओ मुझे? एक का तो सिरोही रहेगा। क्या रहेगा?
शुरू ही रहेगा। अब एक का आप बताओगे भाई, हर एक मैं बताऊं क्यों सर? पेपर कब होगा, किस चीज का बताओ सर? मास्टर मार्कर व्हाइट कीजिए, बिल्कुल एनआरएस बोल रहे हैं मार्कर व्हाइट कीजिए, बिल्कुल व्हाइट कर देते हैं मार्कर, बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए तो अपन आप जो भी कहोगे वो मंजूर है। अभी देखिएगा ये चलेगा क्या, दौड़ेगा ना, किसी कोई दिक्कत है क्या सर? पेपर कब होगा, किस चीज का पूछिए, आप किस चीज का पूछो। बिल्कुल देखिए, जो आप पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बेहतरीन रामबाण क्लास साबित होगी। इसी के साथ में आगे जो कंपटीशन की तैयारी करेंगे उनके लिए भी बेहतरीन होगा। नाचना और बाजना गणेश मंदिर बताए फटाफट, नाचना और बाजना मार्कर व्हाइट कीजिए सर, बिल्कुल अभी एनआरएस जी मार्कर व्हाइट ही होगा, है ना? आप बोलेंगे आपका काम क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। देखिए गोगा जी का मेला, गोगा जी का मेला कहां भरता है, किस माह में भरता है? सॉरी, गोगा जी का मेला किस माह में भरता है? गुड सर, बिल्कुल, थैंक यू सो मच कुलदीप जी, थैंक यू सो मच कुलदीप जी। इसका उत्तर बताइए फटाफट, गोगा जी का मेला किस माह में भरता है? बताओ मुझे, श्रावण में, भाद्रपद में, फाल्गुन में और माघ में? बताओ इसका उत्तर फटाफट, सभी उत्तर बताएंगे इसका, जल्दी बताओ फटाफट। श्रावण में, भाद्रपद में, फाल्गुन और माघ में। सर एसआई की वैकेंसी कब तक आएगी? एक बार आचार संहिता हटे, बिल्कुल एसएस राणा साहब, आपकी जो तमन्ना है कि कंधों पर 2 सितारे हो, बिल्कुल उन सितारों को आप पा सकते हैं, परंतु एक बार आचार संहिता तो हटे, ईश्वर ने चाहा तो बिल्कुल सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आएगी। परंतु आपको खुशी की बात यह है कि जब तक सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है उससे पहले आपका सिलेबस पूरा हो जाए तो किसी कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अरे किसी कोई दिक्कत है क्या? एसएसबी बिल्कुल भाद्रपद का महीना चल रहा है। पुष्पा बी, एनआरएस टेक्निकल बी बोल रहे हैं, सनू भांबू बी बोल रहे हैं, नरेश कुमार भी बोल रहे हैं, के एस राठौड़ भाद्रपद, और ज्योति भी बोल रही है, केशव भी बोल रहे हैं, है ना? संजय सैनी जी भी बोल रहे हैं, सोनू भी बोल रही है, एनआरएस टेक्निकल भी, बिल्कुल बी को लॉक कर दूं क्या? बिल्कुल कर दिया लॉक। भाद्रपद का महीना, पक्ष कौन सा रहेगा, इसका उत्तर आप बताएंगे फटाफट। भाद्रपद का पक्ष कौन सा रहेगा? गोगा नवमी, बिल्कुल गोगा नवमी। नरेश जी बिल्कुल आप सही जा रहे हैं, और जो मैं करवा रहा हूं उस पर आप पूरा ध्यान भी दे रहे हैं। भाद्रपद का महीना बड़ा ही जबरदस्त महीना, और भाद्रपद में तो खूब सारे संगीत भी लिखे गए हैं। गगन कड़वा, राम राम गुरुदेव, राम राम गगन, इतने लेट कैसे हुए बेटा? चलो कोई बात नहीं, लेट हुए तो आप ध्यान दीजिएगा। नरेश कुमार बी, हरिओम जी बी, प्रियंका बिश्नोई बी 2 नंबर, कोई बात नहीं। भाद्रपद का महीना और कृष्ण पक्ष का महीना, अरे कृष्ण पक्ष का महीना, गोगा जी जो हो है, गोगा जी सर्पदंश के देवता हैं, सर्पदंश के देवता है ना। इसका रंग कैसा होता है? काला होता है। कृष्ण जी का रंग कैसा था? काला था। काला अर्थात कौन सा पक्ष? कृष्ण पक्ष, अर्थात भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी गोगा नवमी, भाद्रपद गोगा नवमी, बिल्कुल नरेश जी आपका राइट है। एसएस राणा जी कृष्ण पक्ष बिल्कुल सही है आप, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आगे चर्चा करें क्या? बिल्कुल चर्चा करते हैं, सुनिए साथी ध्यान से देखिएगा। ये बताओ मुझे इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर बताओ फटाफट क्या होगा इसका बताओ। राजस्थान में प्रसिद्ध झेला बाबूजी का मेला किस जनजाति से है? यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको इंपॉर्टेंट लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। अगर आपको कहता है ना गुरुजी बिल्कुल झूठी बात है, तो आप मेरे सामने उसको पेश करें या कमेंट करें, किसी को लगे गुरुजी ये झूठी बात है। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी जो पीछे एग्जाम हुए थे उनमें ये जनजाति से संबंधित ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि या तो उनकी संस्कृति पर निर्भर हो, या उनके देवता पर निर्भर हो, या उनके मेले पर निर्भर हो। ऐसी जनजातियों से क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है आपको यह बात भी समझ में आ गई होगी कि झेला बाबूजी का मेला का संबंध किस जनजाति से है। इसका उत्तर बताइए बेटा। बहुत शानदार गुरुजी, बिल्कुल थैंक यू सो मच एसएस राणा साहब। विनोद सी सहरिया बोल रहे हैं, सहरिया है, गरासिया है, सासी है या डामोर है? इसका उत्तर जल्दी फटाफट दीजिएगा। हरिओम सैनी जी बोल रहे हैं गोगा नवमी को, अभी गोगा नवमी हो गई। सैनी जी सी बोल रहे हैं, अर्थात सबका सहरिया जनजाति आ रहा है क्या? अरे सहरिया जनजाति आ रही है क्या? सबका आ रहा है क्या सर? फूटरा घना पढ़ाओ थे, ड्रीम कोचिंग क्लासेस, थैंक यू सो मच। ये जो ड्रीम कोचिंग क्लासेस है मेरी, वास्तव में बताऊं जो नींव पक्की करने वाली कोचिंग क्लासेस है, इसका एहसान कभी नहीं भूल सकता मैं। केशव तंवर सी, सोनू लूना सी, सबका ही गलत क्यों आ रहा है? सबका ही गलत क्यों आ रहा है? गगन कड़वा दामोर, वेरी गुड गगन जी, आपका राइट आंसर आता है दामोर आ रहा है राइट आंसर। तो मुझे ये बता दो, ये क्वेश्चन और छोड़ देता हूं आपके लिए, कि डामोर जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर निवास करती है? डामोर जनजाति सर्वाधिक कहां निवास करती है? गरासिया तो कहां करेगी? सिरोही में। गरासिया कहां करेगी? सिरोही में। सहरिया जनजाति सीताबाड़ी बारा में मेला लगता है, सीताबाड़ी बारा में मेला लगता है। अब मुझे ये बताओ कि जो ये डामोर और सांसी जनजाति दोनों ही बता दो,
दामोर और सांसी जनजाति सर्वाधिक निवास किस क्षेत्र में करेगी? इसका उत्तर फटाफट बताओ। अमेजिंग क्लास सर, अनिता प्रजापत, थैंक यू सो मच मैम। प्रियंका बिश्नोई 3 नंबर, हरिओम जी सैनी जी बोल रहे हैं 3 नंबर। 3 नंबर नहीं है बेटा, इसका दामोर उत्तर रहेगा। कौन सा उत्तर रहेगा? दामोर रहेगा। गगन कड़वा का 1 नंबर सही है, बाकी सबके गलत आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? अभी नरेश कुमार जी बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हो सर, थैंक यू सो मच नरेश जी। आप इसके उत्तर दीजिए। दामोर और सांसी राजस्थान में कहां बिलोंग कर रही है? डूंगरपुर में, डूंगरपुर में, डूंगरपुर में। डैश से दामोर, डैश से डूंगरपुर, याद हो जाएगा क्या? डैश से दामोर, डैश से डूंगरपुर। देखिए कितना इजी है। डैश से दामोर, डैश से डूंगरपुर, डैश से दामोर, डैश से डूंगरपुर, डैश से दामोर, डैश से डूंगरपुर। अरे एस राणा साहब, आपका उत्तर क्यों नहीं आ रहा? आप भी उत्तर दीजिए ना। सांसी भरतपुर, बिल्कुल 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 सही है आपका। कुमार बॉय बिल्कुल सही बोल रहे हैं। नरेश कुमार डूंगरपुर। विनोद 12, विनोद 12। प्रियंका बिश्नोई 1 नंबर, 1 नंबर प्रियंका, बिल्कुल आप राइट है। हरिओम जी सैनी जी बोलिए यस सर, मेरो सही है। गगन कड़वा डूंगरपुर। ज्योति ए, बिल्कुल सबका सही आने लग गया और मुझे उम्मीद है आपको क्लास में याद भी हो रहा है। ज्योति ए, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। नरेश जी ने तो स्थान भी दे दिया कि सिमलवाड़ा डूंगरपुर, सिमलवाड़ा डूंगरपुर, सिमलवाड़ा डूंगरपुर। सोनू लूना डूंगरपुर, बिल्कुल आप राइट है बेटा। अभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप सांसी का उत्तर भी बताइए कि सांसी राजस्थान में कहां पर है? हरिओम सैनी जी, राजस्थान पधारो हमारे आंगणी है ना। यहाँ की खूब सारी गाथाएं हैं। लैला मजनू की मजार जो श्री गंगानगर में थी, अब वर्तमान अनूपगढ़ में चली गई और अनूपगढ़ खुद क्या बन गया? नवनिर्मित जिला बन गया। अभी देखिए आगे चर्चा करें क्या? आगे सुनो फिर फटाफट। ये बताओ इसका उत्तर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स लगता है? बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स लगता है, इसका उत्तर बताओ सभी फटाफट। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण और एग्जाम में पूछ सकते हैं, क्योंकि उर्स से तो क्वेश्चन एक तो पक्का ही आता है, एक तो उससे आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, है ना। शक्कर पीर की दरगाह हो गई जिसे नरहड़ पीर कहते हैं, है ना। और बताओ फटाफट। डूंगरपुर, बिल्कुल हरिओम सैनी जी, डूंगरपुर आपका सही है। सिमलवाड़ा डूंगरपुर, नरेश जी ने बिल्कुल राइट आंसर बताया। हाँ जी, अभी इसका उत्तर बताइए फटाफट। बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स कहां लगता है? अजमेर के ख्वाजा साहब की दरगाह पर लगता है, फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर लगता है, गलियाकोट में बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर लगता है और दिल्ली में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर लगता है। आप मुझे ये बताओ, दिल्ली में है क्या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह? दिल्ली में है क्या ख्वाजा मोइन की चिश्ती दरगाह? मुझे ये लग रहा है कि ये कहां पर होगी? अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर में। अजमेर में है क्या? बिल्कुल गलियाकोट, गलियाकोट, गलियाकोट। कुमार बोय बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। नरेश कुमार बेटा गलत है आपका, भरतपुर कैसे हो जाएगा? अच्छा, सांसी का बोल रहे हो क्या? भरतपुर बिल्कुल सही है आप। विनोद कुमार जी सी, 3 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर। गलियाकोट जिसका भी आ रहा है उसका जो आंसर आ रहा है उसको लॉक कर दिया जाए। संजय सैनी जी बोल रहे बिल्कुल सी। अभी यहां तक बात समझ में आ गई तो बचीड़ पार दे क्या आगे? अरे बचीड़ पार दे तो थंबनेल भेजो, अरे डन करके भेजो। ज्योति सी, भरतपुर बिल्कुल। हरिओम सैनी जी भरतपुर आप बिल्कुल सही थे, परंतु ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है? अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर में है। गगन कड़वा सी बोल रहे हैं, गगन कड़वा सी बोल रहे हैं। सनू भांबू ए बोल रहे हैं। प्रियंका बिश्नोई सी, गगन कड़वा गलियाकोट। बिल्कुल गलियाकोट में फखरुद्दीन साहब की दरगाह है, जहां पर बोहरा समुदाय का क्या लगता है? उर्स लगता है। बोहरा समुदाय का क्या लगता है? उर्स लगता है। और केशव तंवर का भी सी आ रहा है। लगभग सभी बच्चों का सही आने लग गया। गलियाकोट में बिल्कुल नरेश कुमार जी आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। हरिओम सैनी जी सी। मतलब मुझे लग रहा है कि आपको क्या क्लास में याद हो रहा है? क्या क्लास में याद हो रहा है? क्या सभी बताएं क्लास में याद हो रहा है तो फटाफट लिखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। क्या क्लास में सबको याद हो रहा है क्या? अरे क्लास में याद हो रहा है तो अपन एक और जुगाड़ बिठा देने हैं। एक नई बात और बता दूंगा आपको, अगर क्लास में याद हो रहा है तो। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ओशो जी नहीं आ रहे। प्रियंका बिश्नोई सी, बिल्कुल बेटा। अभी नया क्वेश्चन है उस पर ध्यान दीजिए। मल्लीनाथ पशु मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? मल्लीनाथ पशु मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? मेरता, परबतसर, नागौर, तिलवाड़ा। गलियाकोट, गलियाकोट। जी बिल्कुल बिल्कुल, सबको समझ में आ रहा है। थैंक यू सो मच बेटा। बिल्कुल इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को यह फायदा मिले। बिल्कुल सभी शेयर करें इस वीडियो को। प्रियंका बिश्नोई डी, के एस राठौर साहब डी, बिल्कुल बिल्कुल सभी का लगभग पास पहुंच रहे हैं। तिलवाड़ा के एस राठौर साहब, बिल्कुल इतना गुड कॉन्फिडेंस राठौर साहब, आपको सैल्यूट है आपकी तैयारी पर। संजय सैनी जी ए, संजय जी मेरता नहीं है। बिल्कुल कुमार बॉय की भी बहुत अच्छी तैयारी है। नरेश कुमार की भी अच्छी तैयारी है। प्रियंका बिश्नोई की भी अच्छी तैयारी है। सोनू लूना की भी अच्छी तैयारी। और अनिता प्रजापत, आपका गलत आ रहा है अनिता जी, ध्यान दीजिएगा। नरेश कुमार यस सर। प्रियंका 4 नंबर, सोनू लूना तिलवाड़ा, प्रियंका बिश्नोई 4 नंबर, गगन कड़वा भी 4 नंबर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तिलवाड़ा। और तिलवाड़ा कहां पर है? बाड़मेर में। कौन से मेर में?
बाड़मेर में, नागौर में ही पर्वतसर है, नागौर में ही मेड़ता है, मेड़ता में मीरा मंदिर है, पर्वतसर में तेजा मंदिर है। और आपको बढ़िया बात बता दूं पर्वतसर की, तो पर्वतसर का ध्यान दीजिएगा आप, पर्वतसर की बात बता दूं, यहाँ पर मेला लगता है भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की दसवीं, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की दसवीं। उस मेले का नाम क्या है, उस मेले का नाम क्या है बेटा, तो उस मेले का नाम क्या है, तेजाजी पशु मेला, तेजाजी पशु मेला। राठौर साहब अपन डिपार्टमेंट को क्वेश्चन हो, क्वेश्चंस हो, संजय सैनी जी डी, ज्योति डी, यहां तक बात समझ में आ गई सबको? क्या आगे चर्चा करें क्या? तो बिल्कुल आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, आगे चर्चा करते हैं। देखिएगा साथियों, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पहले एग्जाम दिया, तो इससे संबंधित मुझे लगता है क्वेश्चन पूछा गया है। पूछा गया क्या इससे क्वेश्चन? अनिता प्रजापत, बिल्कुल। अभी आगे ध्यान दीजिएगा, मेड़ता हरिओम सैनी जी, मेड़ता, मेड़ता नहीं होगा बेटा। के एस राठौर साहब, वीर तेजा पशु मेला, बिल्कुल आप सही जा रहे हैं राठौर साहब, आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन लग रही है मुझे। नरेश कुमार, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी है। गगन करवा, आपके उत्तर नहीं आ रहे, ध्यान दीजिएगा। प्रियंका बिश्नोई, आपके भी नहीं आ रहे। क्वेश्चन क्या है, चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? बूंदी में, केशोराय पाटन में, पुष्कर में, झालरा पाटन में। इसका राइट आंसर दीजिएगा फटाफट, फटाफट राइट आंसर दीजिए। विनोद जी बोल रहे हैं डी, नरेश जी तेजा जी, तेजा जी, कुमार बॉय बोल रहे हैं कि कौन सा रहेगा, झालरा पाटन। कुमार बॉय का बिल्कुल सही आंसर है। के एस राठौर साहब डी, झालरा पाटन। प्रियंका 4 नंबर, अनिता हाँ, संजय सैनी जी बी, सोनू लूना डी, केशव तंवर डी, प्रियंका बिश्नोई 4 नंबर, प्रियंका बिश्नोई 4 नंबर, विनोद जी 4 नंबर। सबके राइट आ रहे हैं। कौन सा रहेगा? झालरा पाटन। जैसे झालरा पाटन और जैसे झालावाड़, जैसे झालरा पाटन, जैसे झालावाड़ या झालावाड़ा, झारखंड मत कर देना कहीं आपके, तो झालरा पाटन, जैसे झालावाड़, सॉरी जैसे झालरा पाटन और जैसे झारखंड, ये ना हो जाए झालरा पाटन झालावाड़। बिल्कुल नरेश जी आप बिल्कुल सही, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। झालरा पाटन झालावाड़। के एस राठौर साहब बोल रहे हैं गगन डी, ज्योति डी, सबका डी आ रहे, अर्थात इसका उत्तर क्या रह जाएगा? डी रह जाएगा। अगर ये बात सबको समझ में आ रही तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आगे चर्चा करते हैं। अभी देखिएगा आगे क्या आ रहा है। राजस्थान का वह मेला, राजस्थान का वह मेला जो दीपदान के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र है, आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। भरतरी मेला, भुवनेश्वर मेला, चंद्रभागा मेला, केला देवी मेला। इसका फटाफट उत्तर दीजिएगा। सुभाष चंद्र, बिल्कुल गुड इवनिंग सर, वेरी इवनिंग। केशव तंवर डी, झालावाड़। इसका राइट आंसर दीजिएगा फटाफट। क्वेश्चन देखिए कितना जबरदस्त है। सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है उत्साह एकेडमी, और सभी का मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन कि आपने समय निकालकर इस वीडियो को देखने की कोशिश की। सॉरी सर आई एम लेट, कोई बात नहीं है, अभी तक तो 12वें क्वेश्चन पर ही आए हैं। कुल क्वेश्चन अपने 32 रहेंगे। आज कुल कितने क्वेश्चन रहेंगे? 32 रहेंगे। अच्छा 32 क्वेश्चन रहेंगे। 32 में किसी को भी दिक्कत लगे कि गुरुजी समझ में नहीं आया, तो बिल्कुल आप मुझे बता देना। एक एक वीडियो आपको आराम से समझा दी जाएगी, एक एक क्वेश्चन आपको आराम से समझा दिया जाएगा। फटाफट इसका उत्तर बताएं, क्या रहेगा राजस्थान में दीपदान के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र? अब ये मत बोल देना गुरुजी इसका तो पुष्कर होता परंतु पुष्कर ऑप्शन में नहीं है, इसका तो कोलायत होता परंतु कोलायत ऑप्शन में नहीं है ना। इसका बताओ मुझे क्या रहेगा? सुभाष चंद्र जी 4 नंबर, नरेश कुमार ए, केशव तंवर डी। क्या हो रहा है ये? गलत, गलत, बिल्कुल। गगन कड़वा आपका गलत है, प्रियंका बिश्नोई आपका भी गलत है, भावना आपका गलत है, लगभग सबका गलत है। नरेश जी ए कैसे हो सकता है? भरतहरि का मेला तो अलवर में लगता है, भरतहरि का मेला अलवर में लगता है। चंद्रभागा मेला झालरा पाटन में लगता है, झालावाड़ में। केला देवी का मेला करौली में लगता है, करौली में लगता है। और आपको ये बता दूं मैं कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा? चंद्रभागा पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला। सारा हूं पहला तो दियो है आंसर। प्रियंका बिश्नोई आपने जो दिया है बिल्कुल वो गलत उत्तर है बेटा, 1 नंबर नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता, सी होगा इसका राइट आंसर। इसका कौन सा राइट आंसर रहेगा? सी रहेगा। अगर यहां तक बात समझ में आ गई है तो आगे पढ़ें क्या? बिल्कुल अगले वाला क्वेश्चन निकालें क्या? तो सुनना ध्यान से, देखिएगा आगे वाला क्वेश्चन क्या है वो सुनो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट ताकि आपको समस्या ना हो। हरिओम सैनी जी डी, डी ए, हरिओम जी बोल रहे हैं डी ए, डी ए। भावना बोल रही है सी, बिल्कुल भावना आपका सही है। सनु बाबू बोल रहे हैं बी। ओशो जी आपका उत्तर नहीं आ रहा, पुष्पा आपका भी नहीं आ रहा, जल्दी फटाफट उत्तर दीजिए, आगे चर्चा करते हैं। फिर देखिएगा राठौर साहब आपका भी उत्तर नहीं आ रहा, राठौर साहब उत्तर दीजिए आप भी, आगे चर्चा करते हैं। ये बताओ, ये सबको आता है मुझे पता है, जो मुझसे पढ़ा हुआ है उसको तो ये पक्का आते हैं, और जिसने कल्चर पढ़ी है थोड़ा सा ज्ञान है उसको भी आता है। लांगुरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? भरतरी के मेले से, केला देवी के मेले से, पुष्कर मेले से, दशहरा मेले से। इसका राइट आंसर बताइए फटाफट।
केशव तंवर सी बिल्कुल अब सही है। अगले वाला क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर, प्रियंका बेटा 4 नंबर नहीं, ये 3 नंबर है इसका। आगे वाला क्वेश्चन देखिएगा, इसका लांगुरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? विनोद जी सी, विनोद जी सी, विनोद जी सी। ये इसका सी कैसे हो सकता है? पहले का सी था, इसका बी है क्या? विनोद जी बी बोल रहे हैं, विनोद जी बी बोल रहे हैं, किंग ऑफ सोनगरा भी बोल रहे हैं, कुमार बॉय भी केला देवी बोल रहे हैं, विनोद जी भी बोल रहे हैं, भावना भी बोल रही है, किंग ऑफ सोनगरा भी, ओशो जी ने भी थोप दिया। अर्थात सबका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा बी, सनु बाबू बी, ओशो जी सही है, भावना बी, सुभाष चंद्र जी बी बोल रहे हैं, संजय सैनी जी सी बोल रहे हैं। संजय सैनी जी आप गलत जा रहे हैं। राठौर साहब केला देवी बिल्कुल गुड कॉन्फिडेंस। केला देवी देखिए, भरतरी का मेला तो अलवर में लगेगा। कहाँ लगेगा? अलवर में। अभी आपको बताया मैंने। पुष्कर मेला अजमेर में लगेगा। दशहरा मेला कोटा में लगेगा। अरे दशहरा शोक के रूप में कहाँ मनाया जाएगा? दशहरा शोक के रूप में कहाँ मनाया जाएगा? उसका उत्तर बताए गगन करवा। आप सभी का सही है केला देवी, परंतु दशहरा मेला शोक के रूप में कहाँ मनाया जाएगा? राजस्थान में। इसका राइट आंसर दे फटाफट। प्रणाम गुरुदेव, किंग ऑफ सोनगरा प्रणाम, खुश रहो बेटा, आबाद रहो। ज्योति बी, सबका बी आ रहा है, परंतु आप मुझे ये बताएं कि जो ये मैं बोल रहा हूं कि दशहरा मेला शोक के रूप में, अर्थात उस दिन किस जगह राजस्थान के कौन से स्थान पर दशहरा नहीं मनाया जाता, उस दिन दुख माना जाता है, वो कौन सा स्थान है? बताओ सर। लड़कियां डांस कौन सी जन लांगुरिया डांस कौन सी जनजाति करती है? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है सर। लांगुरिया डांस कौन सी जनजाति करती है? फटाफट जल्दी मुझे इसका उत्तर बताइए। बहुत ही अच्छा केशव तंवर आपका क्वेश्चन है, इसका उत्तर मुझे पता है, आप बता देंगे। मंडावा जोधपुर, मंडावा जोधपुर, मंडावा जोधपुर। क्या मंडावा है क्या इसका राइट आंसर? मंडावा है क्या इसका उत्तर? दशहरा मेला शो के रूप में कहां मनाया जाएगा? ये मंडावा है क्या? पक्का मंडावा है क्या? इसका उत्तर बताओ फटाफट। कोटा में। अरे उत्सव के रूप में तो कोटा हो गया, शो के रूप में बताओ नरेश जी। विनोद जी जोधपुर, जोधपुर में कहां पर? स्थान भी बता दो ना, दिक्कत कहां पर है? नरेश जी जोधपुर, जोधपुर नरेश जी कहां पर है? बताओ मुझे फटाफट। और ये केशव तंवर का जो क्वेश्चन है सर, लांगुरिया डांस कौन सी जनजाति करती है, इसका उत्तर भी आप बताओ फटाफट। ओशो जी बताइए इसका उत्तर आप भी, राठौर साहब आप भी बताएं, ज्योति आप भी बताएं, सुभाष चंद्र आप भी बताएं, संजय सैनी जी आप भी बताएं, ये इसका उत्तर बताएं फटाफट। आगे क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। पुष्कर का मेला, पुष्कर का मेला, पुष्कर का मेला किस तिथि को बढ़ता है? फाल्गुन की पंचमी को, कार्तिक की अमावस्या को, आशोज पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा। इसका राइट आंसर बताएं। मंडावा नहीं है, मंडावा है क्या? अरे मंडोर है, मंडोर, मंडोर है मंडोर। और मंडोर क्या है? रावण की वहां पर चवरी है, रावण की वहां पर क्या है? चवरी है। हरिओम सैनी जी ने बोल दिया पाकिस्तान। अरे पाकिस्तान में तो रावण ही बैठे हैं, राम तो कहां बैठे हैं? भारत में बैठे हैं। भारत में कौन बैठे हैं? राम बैठे हैं। पाकिस्तान तो पूरे में रावण बैठे, तो वहां तो मरा, तो वैसे ही वो रो रहे हैं। कभी वो 5 रन या 10 रन के लिए रोते हैं। और श्रीलंका का रिकॉर्ड देखिएगा, कल वाला मैच जो वर्ल्ड कप जो था उसमें तो उसने देखिए 358 का स्कोर चल रहा था और इंग्लैंड ने 58 रन भी नहीं बनाए, ऑल आउट कर दिया अपने भारत ने। भारतीयों के लिए एक बार वंदे मातरम लिखो, वंदे मातरम लिखो। किंग ऑफ सोनगरा बी, बिल्कुल इसका राइट आंसर डी रहेगा। वंदे मातरम लिखो भारत के लिए, बिल्कुल। भावना 2 नंबर, 2 नंबर कैसे हो सकता है? कार्तिक का अमावस्या कैसे हो जाएगा बेटा? कार्तिक की पूर्णिमा को होगा ना। तब पुष्कर में मेला किसका लगता है? ब्रह्मा जी का लगता है। बसंत पंचमी को मेला किसका लगता है? मां सरस्वती का लगता है। और कहां लगता है? पिलानी झुंझुनू में। परंतु पुष्कर मेला भी कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। साहवा मेला चूरू भी सिखों का सबसे बड़ा जो मेला लगता है वो भी कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। बुड्ढा जोहड़ मेला भी इस समय लगता है। और इसी के साथ में आपको याद रखना है कपिल मुनि का मेला भी कब लगता है? इसी समय लगता है। कार्तिक माह की शुरुआत से पूर्णिमा, बिल्कुल सही बात आपकी। केशव तंवर बिल्कुल आप सही हैं। सुभाष चंद्र यस सर। प्रियंका 4 डी 4। सुभाष चंद्र जी सोच रहे हैं, क्या सोचने का विचार कर रहे हो? फटाफट बताओ मुझे। इसका उत्तर बता दिया। आज सुनील बनान जी नहीं आए। पुष्कर रंगीन मेला है, बिल्कुल। कुमार बोय आप सही हैं, बिल्कुल पुष्कर रंगीन मेला है। पुष्कर को तीर्थों का मामा भी कहते हैं क्या? तीर्थों का मामा कहते हैं कि भांजा कहते हैं? बताओ मुझे फटाफट, बताओ। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आ गया आपका। ये देखिएगा, तेजा जी का मेला आयोजित किया जाता है। तेजा जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? डेगाना।
परबत सर मेड़ता गोठ मांगलोद, गोठ मांगलोद मेड़ता परबत सर डेगाना। तेजा जी का मेला कहाँ लगता है? गलत हो गया, कोई बात नहीं है, टेंशन मत लो, आगे से कमी न आए। देखिए पछतावे से कुछ नहीं होता, अगर आप गलती को स्वीकार करते हैं तो कोई समस्या नहीं है। विनोद बी राठौर साहब बी बोल रहे, कुमार बॉय परबत सर प्रियंका बिश्नोई 2 नंबर, सबका 2 नंबर आ रहा है। संजय सैनी जी भी 2 नंबर बोल रहे हैं सबका। सोनू कहां पर गई? सोनू बेटी मेरी कहां पर गई? सोनू सोनू लूना कहां गई? पुष्पा बी, किंग ऑफ सोनगरा बी, सुभाष चंद्र बी, सबका बी आ रहा है। नितेश चोपड़ा सी, नितेश जी आप कहां घूम रहे हो? मेड़ता में क्या? बी। सनु बाबू बी, हरिओम बी और ज्योति बी। वंदे मातरम, बिल्कुल हरिओम सैनी जी वंदे मातरम। अब आया आपका, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। वीडियो अटक रहा है सर आपका, बिल्कुल वीडियो कैसे अटक रहा है? नेटवर्क प्रॉब्लम आप में हो सकती है, एक बार एरोप्लेन मोड लगाकर हटाएं, क्या पता वापस सही हो जाए। अगर फिर भी ना हो तो हमें बताना, बिल्कुल हम सही करेंगे। सुमन पवार भी, गगन कड़वा भी, केशव तंवर भी, परबत सर नागौर, नरेश कुमार, बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। एक का गलत आ रहा है, कोई बात नहीं, अपन उसको सुधार सकते हैं, आगे समस्या ना आए। नरेश कुमार जी भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की 10वीं, ये परबत सर में होगा। परबत सर कहां पर है? नागौर में। परबत सर कहां पर है? नागौर में। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की 10वीं, जिस तरह नरेश सर ने कहा, बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। नागौर के परबत सर में इनका मेला लगता है तेजा दशमी को। और भारत सरकार को सर्वाधिक पशु मेले में आय भी किससे प्राप्त होती है? इसी मेले से होती है। यहां तक बात समझ में आ गई तो थंबनेल कर दो फटाफट, इस वीडियो को शेयर करो ताकि सबको फायदा हो। किंग ऑफ सोनगरा, बिल्कुल आप सही जा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको समस्या न हो। याद रहे कि हाँ सर ने पढ़ाया था और ये क्वेश्चन मिल भी गया। वैसे ये वीडियो इसको डिलीट नहीं करेंगे, इसको अपन अपलोड ही करेंगे ताकि कल को आपके साथी जो भी हैं उनको देख सके, पढ़ सके। आगे सुनना, राजस्थान के प्रमुख पशु मेलों तथा उनसे संबंध स्थलों के विश्व में से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? असंगत छाटना है। किसी को दिक्कत है क्या? किसी को दिक्कत है क्या? तो बता दो मुझे। तिलवाड़ा पशु मेला बाड़मेर में लगता है, तो सारेश्वर पशु मेला नागौर में लगता है क्या? अगर सारेश्वर पशु मेला नागौर में लगता है, जसवंत पशु मेला भरतपुर में लगता है क्या? अगर जसवंत पशु मेला भरतपुर में लगता है तो चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ में लगता है क्या? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? क्या है? गलत है। इसका राइट आंसर बताओ मुझे फटाफट, फटाफट बताओ। सर सुनील जी नहीं आए आज। गगन कड़वा जी आप एक बार उनको मैसेज या कॉल करें ताकि वो पहुंचे यहां। डेगाना, डेगाना भरतपुर, डेगाना, डेगाना नागौर में है ना? डीडी हिस्ट्री की क्लास कौन नहीं लगेगी सर? बिल्कुल कल बेटा हिस्ट्री की ही आएगी क्लास। कल हिस्ट्री की चौहान राजवंश की अपने एमसीक्यू आएगी, है ना? एक तो जसवंत पशु मेला से राजस्थान सरकार को आय प्राप्त होती है। कुमार बॉय कैसे हो सकता है जसवंत पशु मेले से आय प्राप्त होगी? आप एक बार साइट पर चेक कीजिएगा, जसवंत से नहीं परबत सर से। तेजा जी का जो पशु मेला लगता है, सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, उससे आय प्राप्त होती है। किंग ऑफ सोनगरा सी, प्रियंका बिश्नोई 2 नंबर, 2 नंबर, गगन कड़वा सी, ज्योति सी, सारणेश्वर सिरोही, बिल्कुल कुमार बोय आप सही जा रहे हैं। सारणेश्वर तो कहां पर है? सिरोही में है। सारणेश्वर पशु मेला कहां लगता है? सिरोही में लगता है। ये इसका क्या रहेगा? गलत युग्म रहेगा। अगर ये बात यहां तक समझ में आ गई, नरेश कुमार आप सब इसको थंबनेल करें। सर शायद बे हो गया बट सी आंसर दिया है, बी होगा परंतु सी आंसर दिया है, बिल्कुल सारणेश्वर इसका राइट आंसर रहेगा। अगर ये बात समझ में आ गई, ओशो जी आप भी इसको शेयर कर दे। आगे चर्चा करें क्या? बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लिया, आप भी ले लीजिए ताकि आपको समस्या न हो। नहीं हो रही क्या समस्या? तो बिल्कुल आगे चेपते थे क्या? चेप दो फिर फटाफट। ये लिखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये भी कह रहा है कि राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? जो कबीर यात्रा थी या कबीर यात्रा जो है वो किस संबंध से है, किससे संबंधित है? कर चुका हूं चेक। जसवंत हो गया क्या? अब कौन सी साइड से देखा आपने? विनोद जी बी, गायन शैली। देखिए वानिकी शैली, गायन शैली, लेखन शैली, चित्र शैली। इसका राइट आंसर बताइए, कबीर यात्रा का संबंध किस शैली से रहा है? डी डी डी, हरिओम सैनी जी डी बोल रहे हैं। देखिए कबीर जी के बारे में 2-3 बातें बता देता हूं फटाफट ताकि आपको समस्या न हो। कबीर जी के बारे में याद कीजिएगा। राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? दादू दयाल जी कहते हैं क्या? इसी के साथ में उन्होंने क्या किया था? सदुकड़ी भाषा में ग्रंथ लिखे थे। क्या लिखे थे? ग्रंथ लिखे थे, परंतु सदुकड़ी भाषा में उन्होंने वाचन किए थे, इसलिए उनका काम सर्वाधिक कौन सा रहा था? गायन करा था। इसका राइट आंसर क्या रह जाएगा? बी रह जाएगा। आई लाइक सर, बिल्कुल हरिओम सैनी जी, संजीवनी सैनी जी, संजय सैनी जी बोल रहे हैं बी। नरेश कुमार जी आप डन सही बोल रहे हैं। प्रियंका बिश्नोई आपका बिल्कुल सही है। विनोद जी ए, गायन बिल्कुल कुमार बॉय का पहले आया था उत्तर, बहुत ही अच्छा लगा। गायन सर, गगन कड़वा भी बोल रहे हैं गायन, सनु बाबू भी बी बोल रही है।
बिल्कुल सबका राइट आ रहा है। आगे चर्चा करें क्या? आगे चर्चा करते हैं, फिर सुनो ध्यान से सुनो। देखिए इसका उत्तर क्या रहेगा? बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? बाणगंगा मेला कहाँ लगता है? टोंक में लगता है, सवाई माधोपुर जिले में लगता है, अलवर में लगता है, जयपुर जिले में लगता है। आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं क्या? आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं क्या? लग रहे हैं तो बिल्कुल मुझे कमेंट करो कि गुरुजी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन लाते रहो ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हमारी तैयारी भी अच्छी हो। फटाफट बताओ मुझे, संजीव सैनी जी बताओ मुझे फटाफट, फटाफट बताओ मुझे इसका उत्तर, जल्दी बताओ फटाफट, इसका उत्तर क्या होगा? कुमार बोय बोल रहे हैं जयपुर। संजीवनी सैनी जी वेरी गुड सर। प्रियंका का एक है, विनोद जी का डी है, प्रियंका बिश्नोई आपका गलत आ रहा है उत्तर। सनु बाबू का भी डी है, लगभग सबका सही आ रहा है। प्रियंका बिश्नोई आपका गलत आ रहा है। संजय सैनी जी बी नहीं हो सकता, इसका उत्तर रहेगा जयपुर। बिल्कुल कुमार बॉय बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे हैं और उम्मीद है आपकी बार इनको सिलेक्शन दिलवा दिया जाएगा। गगन कड़वा सर नहीं पता, क्यों नहीं पता? बताया नहीं था क्या पहले? बाणगंगा नदी है क्या पहले ये बताओ मुझे, बाणगंगा नदी है क्या? नरेश कुमार जी बिल्कुल आप पहुंच चुके हैं, डी इसका सही रहेगा। किंग ऑफ सोनगरा, हाँ सर बहुत अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन। क्या कंटिन्यू ऐसी क्लास दे दी जाए क्या? सभी बताओ फटाफट। इसका जयपुर रहेगा। आगे चर्चा करते हैं, आगे चर्चा करते हैं। इसका जयपुर रहेगा। राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में बढ़ता है? बेणेश्वर मेला माघ में बढ़ता है, पौष में बढ़ता है, फाल्गुन में बढ़ता है, आषाढ़ में बढ़ता है। सभी बताओ मुझे ये है। सोनू लूना नहीं आ रही, सोनू लूना आपके कमेंट नहीं आ रहे बेटा। हरिओम जी बी बोल रहे हैं, हरिओम सैनी जी बी बोल रहे हैं, प्रियंका बिश्नोई 4 नंबर बोल रहे हैं। बिल्कुल प्रियंका आपका सही है, परंतु आगे वाला क्वेश्चन देखिए संजय सैनी जी। यस बिल्कुल रोजाना देंगे, कोशिश करेंगे, आप भी और हम भी दोनों साथ में मिलकर सारा काम करेंगे। तो फटाफट बताओ मुझे, क्या ऐसे ही बचीड़ पाड़ दें क्या वीडियो की? हैं सभी बताओ मुझे, ऐसी बचीड़ पाड़ दें क्या? यस पाड़ दें, बिल्कुल बिल्कुल बोल रहे हैं भावना माघ में। बिल्कुल सबका ए। संजय सैनी जी बी नहीं हो सकता, आप गलत जा रहे हैं, फिर से ध्यान दीजिएगा। विनोद जी सी गलत है बेटा, बिल्कुल गलत है आपका। विनोद जी गलत कैसे हो रहा है ये? सोनू नहीं आ रही, सोनू के कमेंट नहीं आ रहे। इसका उत्तर रहेगा माघ। कौन सा रहेगा? माघ रहेगा। माघ को चेप दो, माघ को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल नरेश कुमार जी माघ माँ आप बिल्कुल सही है। संजय सैनी जी यस। कोयल सर भूख लागी, अब भूख लागी तो मैं कठू अठे पोहा बनार छोड़ दूं थार भी। अगर जेर पोहा बनार छोड़ दूं तो कालू मैं एक चित्र लियार छोड़ दूंगा अठे जो को या तो पिज्जा को हुआ गो या गोलगप्पा को हुआ गो, ताकि देख देख के थार मुंह में पानी आए रखा गो और भूख भी बढ़ती रहेगी। बस 10 या 15 मिनट की क्लास हो रही है, आपका सहयोग रहा तो उसको भी पूरा कर लेंगे। विनोद जी ए, नरेश जी माँ की पूर्णिमा को वेरी गुड, और सुभाष चंद्र जी ए, एनआरएस टेक्निकल सर भूख लग गई जल्दी करो। अरे भूख लग गई तो गिटो करो, थोड़ा खाया करो। अरे रात को तो वैसे ही हल्का भोजन होता है, थे बोलो चेप लोगे तो समस्या हो जाएगी। राठौड़ साहब आपका भी उत्तर नहीं आ रहा। ज्योति ए, प्रियंका बिश्नोई ए। सर जी ओसो जी किने कुने गया? अरे ओसो जी मन लगे बांगो 19 को रिचार्ज करना पड़े, जना बैठावे नहीं तो आवी कोनी। ओसो जी बहुत ही 19 रुपया को लालच करने लाग रहे, मन लगे ओसो जी पक्को मेरू 299 को रिचार्ज करवाएगा, ओसो जी बचीर देगा। सुभाष चंद्र जी ने तो पिज्जा ही भेज दिया। एनआरएस टेक्निकल सर देख लिया थे अब। बिल्कुल अभी देखिए आगे सुनना साथियों। जिला जिसमें प्रसिद्ध, ऐसा कौन सा जिला है जिसमें प्रसिद्ध भरतरी का मेले का आयोजन होता है? अलवर में, दौसा में, भरतपुर, जयपुर में। बताओ इसका फटाफट उत्तर बता दो, इसका फटाफट, इसका उत्तर फटाफट। ए गगन कड़वा ने तो पेग भी लगा दिए, एक पेग बना दिए यार, फिर देख मेरे झटके। राठौर साहब ने बोल दिया दे तो दिया सर एक। सर गुड सुखल माघ। अरे अभी केशव आपका सुकल माघ अब आया क्या? आगे देखो 20 में अलवर, 20 में अलवर। कुमार बोए बोल रहे हैं 20 में अलवर, बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। सुभाष चंद्र ये गगन ब्रो
संजय सैनी जी सर गुड नाइट, गुड नाइट। विनोद जी का ए, संजय सैनी जी का ए, हरिओम सैनी का वेरी नाइस क्वेश्चन। केशव तंवर का ए, बिल्कुल लगभग सभी का ए आ रहा है। और अलवर हमने आज भरतरी की बात लगभग 5 या 6 बार कर ली है, और मुझे लग रहा है आज लास्ट की वीडियो में भरतरी की कहानी सुना दूं। भरतरी की कहानी सुना दूं क्या? सभी हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। सभी इंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। सबका अलवर अलवर आ रहा है। के.एस. राठौर साहब आपका ए आ रहा है, बिल्कुल सही है। ज्योति का भी ए आ रहा है। कण फटे नाथों का तीर्थ, बिल्कुल सही है। कण फटे नाथों का तीर्थ। और इसी के साथ में आपको भरतरी की तो खूब सारी आज बातें बताऊंगा ही, ताकि आपका भरतरी कभी गलती न हो। ए बिल्कुल सही है सबका। आगे चर्चा कर लेगा। अरे भरतरी की तो एक वीडियो भी बनाई थी मैंने, बनाई थी कि नहीं बनाई थी? सबको पता है। मेरी शॉर्ट वीडियो भी इंस्टाग्राम पर है ना, इस यूट्यूब के उत्साह एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर भी है, और इसी के साथ में प्रस्थानम क्लासेस पर भी है। अभी देखिए आगे सुनिए। पुष्पा, हाँ सर सुना दो बिल्कुल। अगर आपका साथ रहा तो अंत में लगभग 20 क्वेश्चन हो गए, 32 क्वेश्चन ही लेकर आए, ज्यादा नहीं लेकर आया। हाँ सर सुना देना कहानी। एनआरएस टेक्निकल आने दो सर। विनोद जी हाँ, सबका सहयोग रहा तो अपन आज कहानी भी सुनेंगे। कोयल सर जपीड़ दे दो, बिल्कुल जपीड़ तो देंगा। अगर ज्यादा ज्ञान ले ली तो घर का फड़ीर देवेला, वरना जपीड़ तो देवांगा। जपीड़ में तो और मैं कोनी आन दिया, कोई दिक्कत थोड़ी ना कि नहीं, कोनी नहीं दिक्कत है। जपीड़ देवांगा, बिल्कुल जपीड़ देवांगा। ये वास्ते एक पेज में खाली रखायो मैं, क्योंकि हो जाए एक जपेड़ तो थार भी देनो, परंतु इतो ज्ञान ना ले लिया कि घर का थारा फड़ीर दे दे। जपीड़ ही देनो है। जपीड़ को मतलब जपीड़ हुआ न कि फड़ीर हुआ। हाँ सर सुनाओ, बिल्कुल सुनाएंगे। ज्योति कोयल बोल रही है सर जपीड़ दे दो, बिल्कुल देंगा। फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। फूलडोल उत्सव मनाया जाता है किस पंथ के द्वारा? सतनामी वल्लभ पंथ के द्वारा, रामसनेही पंथ के द्वारा, परनामी पंथ के द्वारा। देखिए पहले का तो है संतनामी, वल्लभ है दूसरे का, तीसरे का रामसनेही, चौथे का परनामी। देखिए इसका उत्तर बताइए फटाफट। सुनाओ सर। उत्साह कंप्यूटर भी बोल रहे हैं, सुना दो सर। विनोद जी सी। और 21वें का कुमार बॉय बोल रहे हैं, बिल्कुल रामसनेही। 21 का रामसनेही, 21 का रामसनेही, सबका सही है। आज मुझे लगता है भरतरी का प्रेम प्रसंग सुनकर ही मानोगे। कुमार बॉय बोल रहे हैं भीलवाड़ा। कुमार बॉय बोल रहे हैं भीलवाड़ा। सी सबका सी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर इसका क्या रहेगा? रामसनेही पंथ के द्वारा। कोयल सर ए छोरा शेर को नहीं करे। अरे शेर कर दो रे, आ कोयल भी बोल पड़ी कि शेर कर दो। सुभाष चंद्र जी सी, बिल्कुल सर। ये मेला डूंगरपुर में लगता है। किसका मेला लगता है? फूलडोल उत्सव, बिल्कुल सही जा रहे हो आप, बिल्कुल पहुंच चुके हो। सबका सी। नरेश कुमार जी रामसनेही पंथ। केशव तंवर 3 नंबर। नरेश कुमार जी आप कमेंट करें, राठौर साहब आप भी करें, सभी करें। सोनू लोना भी करेगी, प्रियंका भी करेगी, भावना भी करेगी, आरएस देवांशी सी और अनीता प्रजापत वो भी करेंगे, सभी करेंगे। कि क्या आपको सभी जितने भी है साथी जुड़े हुए वो सब कमेंट करें कि क्या भरतरी की प्रेम प्रसंग की कहानी सुननी है? क्या सुननी है तो थंबनेल कर दो फटाफट। यस सर। हरिओम सैनी जी बोल रहे हैं यस सर सी। और शाहपुरा, बिल्कुल भरतपुर के शाहपुरा, इससे भी समझ रखता है। शाहपुरा कहां पर है? एक तो भरतपुर में है, शाहपुरा भीलवाड़ा में है ना, शाहपुरा भीलवाड़ा में भी और शाहपुरा जयपुर में भी है। अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई हो तो आगे चर्चा करें क्या? तो बिल्कुल सुन लो साथियों, आगे क्या चर्चा करनी है, तो वो सुनना साथियों। ये देखिएगा होली के अवसर पर इलोजी की सवारी, होली के अवसर पर इलोजी की सवारी निकाली जाती है। बीकानेर से, बाड़मेर से, श्री गंगानगर से, जोधपुर से। पहले का बीकानेर, दूसरे का बाड़मेर, तीसरे का श्री गंगानगर, चौथे का जोधपुर। इसका राइट आंसर बताओ फटाफट। सर मेरा नाम ले लेते हो। सर देवांशी, बिल्कुल एसआर देवांशी बोले सर मेरा नाम ले लेते हो। बिल्कुल देवांशी आप अच्छे हैं, पढ़ने में ठीक है। सभी दोस्त अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोयल बोल रही है, बिल्कुल इनके मानो बात। अब सनू बाबू भी डन कह रहे हैं, कुमार बॉय भी कह रहे हैं भीलवाड़ा। संजय सैनी जी सर जपीड़ इज नो। नरेश कुमार जी डन कर रहे हैं, नरेश कुमार जी को कॉन्फिडेंस है। राठौर साहब बी बोल रहे हैं, सबका बी आ रहा है, अर्थात क्या रहेगा इसका? बी रहेगा। इलोजी की सवारी, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि इलो सवारी, इली नृत्य। बी कहां से है? बाड़मेर से है। और इसी के साथ में बीकानेर से कौन सा डांस प्रसिद्ध है बता दो? बीकानेर में तो कौन सा चलता है? अजिमा सा मारी रुणक झुणक पायल बाजे सा घूमर नखरा लो। परंतु आपको बता दूं घूमर वास्तव में प्रसिद्ध जयपुर का है। श्री गंगानगर का तो कौन सा है? भंगड़ा है, एक भंगड़ा है ना। अरे एक गाना देखिए, गाना सुने क्या? एक गाना सुना दूं क्या? भंगड़ा कौन सा संगीत सुनना बताओ फटाफट के गुरुजी। वो गाना पंजाबी सुनना मैं सुना दूंगा। नौजू बिश्नोई बी बोल रहे हैं, नौजू बिश्नोई बी। प्रियंका बिश्नोई बी। दोसा में बिल्कुल
हरिओम सैनी जी दौसा में, दौसा कहां से आ गया बेटा, है ना। आप कौन कौन सा आंसर दे रहे हो, इसमें ऑप्शन नहीं है वो भी दे रहे हो, है ना। नरेश जी बी, अरे एक पंजाबी गाना हो जाए क्या, हो जाए तो फटाफट बताओ मुझे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट। आगे चर्चा करते हैं, आगे चर्चा करते हैं। देखिए जोधपुर में घुड़दा नृत्य है, श्री गंगानगर का भंगड़ा है। अब भंगड़ा कौन पाएगा बता दो मुझे, भंगड़ा कौन पाएगा। किसी ब्याह में गया हुआ लड़का है, वो अपनी वीडियो भेजेगा इसी लाइव क्लास में, ताकि अपन उसका भंगड़ा देखें कैसा भंगड़ा पाता है। हाँ सर सुनाओ, पुष्पा हाँ सर सुनाओ। नोजू बिश्नोई बी, यस यस। संजय सैनी जी यस सर, हरिओम सैनी जी भी यस सर, सबका यस यस आ रहा है। अरे आप भी तो सुना सकते हो, एक वीडियो आप भी भेज दो छोटी सी। भंगड़ा, भंगड़े के अंदर क्या होता है बेटा, कोई कर्म नहीं होता, भंगड़े के अंदर कोई कर्म नहीं आता, जैसे हाथ उठाए उस तरह नाच दो फटाफट। हाँ सर सुना दीजिएगा। गाना बताओ, आप ही बता दो गाना कौन सा गाना। नरेश जी आप गाना बताएंगे फटाफट बताओ। एस आर देवांशी बाद में, नरेश कुमार आनंदो, बिल्कुल इसका उत्तर क्या रहेगा फटाफट बताओ मुझे पहले तो। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की 11 सी नंबर रहेगा, 23वें का सी नंबर रहेगा। शानदार सर। नवरत्न डांगा, बिल्कुल नवरत्न सर आपका ही सहयोग रहा। और आपको बता दूं यहाँ पर करंट की क्लासेस नवरत्न सर ही लेते हैं, बहुत ही अच्छा और जानदार और शानदार क्लास लगाते हैं। और आपको अच्छी बात ये भी बता दूं, गगन कड़वा अभी टाइम है सर, मौका देगा भंगड़ा करने का। बिल्कुल बिल्कुल, गगन कड़वा का विवाह है दीपावली के बाद में, सभी को मौजूद होना है, बान नहीं भरवाना। बान तो अपन 100 रुपए भरवाकर सभी खा लेंगे, क्योंकि सबको क्या लगी हुई है, भूख लगी हुई है। दमीड़ पढ़ दो, दमीड़ पाड़ दो, केशव तंवर बी, शरद देवांशी बी, सबका बी आ रहा है। बी नहीं होगा, बी नहीं होगा। 11 को होता है। अरे खाटू श्याम जी शीश के दानी, खाटू श्याम जी बहुत ही जबरदस्त। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। और इनका मेला कहाँ लगता है, दाता रामगढ़, दाता रामगढ़। और दाता रामगढ़ कहाँ पर है, जयपुर में है क्या। अरे जयपुर में है क्या दाता रामगढ़, तो कहां पर है बेटा, सीकर में है। कहां पर है, सीकर में, दाता रामगढ़ सीकर में। क्लास रुक रही है प्रियंका बिश्नोई 3 नंबर। केशव तंवर शादी है जी, बिल्कुल इसकी शादी है और भंगड़ा इसके ब्याह में करेंगे। और जो भी इसके ब्याह में जाएगा उसको दारू पीनी जरूरी होगी, अन्यथा उसको एंट्री नहीं दी जाएगी। इसका एंट्री कार्ड क्या होगा, दारू ही होगी। हाँ भूखा, हाँ भूखा लागी सर दिखा दो, दिखा लो। बिल्कुल बिल्कुल, थाना भंगड़ा पुआवांगा तकड़ा, ईशा भंगड़ा पुआवांगा कि थे कट्ठे पड़े हो थारू छानो को नहीं, थारू छानो को नहीं कट्ठे पड़े हो थे। कौन सा मेला, कौन सा मेला राजस्थान में 2 बार आयोजित होता है, कौन सा मेला राजस्थान में 2 बार आयोजित होता है। महावीर जी का, बाणगंगा, कैला देवी, करनी माता, सब बताइए इसका उत्तर फटाफट। सीकर में बिल्कुल सही है, 21 सी बिल्कुल। नवरत्न डांगा अब सही है एकदम। दे धनादन, दे धनादन, दे धनादन, धनादन धनादन, दे धनादन। जोरदार और शोरदार क्लास अपने रहने वाली है। अभी तो एंटरटेनमेंट शुरू हुआ है, 10 क्वेश्चन ही नहीं बचे। आप कहो तो एक भंगड़ा हो जाए, आप कहो तो एक भंगड़ा हो जाए। हो जाए क्या भंगड़ा, पूरी टीम के साथ भंगड़ा करवा दूं क्या एक। नागिन डांस करोगे सर जी, अरे नागिन डांस करोगे तो नागमणि कौन लेकर आएगा रे, नागमणि कौन लेकर आएगा। बिल्कुल कुमार बोय, कैला देवी। कैला देवी कैसे हो सकता है, कैला देवी का मेला तो चैत्र के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ही लगता है, जबकि मां करणी का मेला तो आश्विन के नवरात्रा में भी लगता है और चैत्र के नवरात्रा में भी लगता है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा सर, पेट में मिनिटा लड़ा। अच्छा पेट गिटोकड़ा बहुत तकड़ा होते। दीवानसी कैला देवी, पुष्पा बी, केशव तंवर सी, था खातर कोयल था खातर। सर नरेश सर, सर नागिन डांस करो सर जी। नरेश सर जो हैं बहुत जानदार और शानदार क्लास लगाते हैं, यह मेरे विद्यार्थी भी रहे हैं और घनिष्ठ मित्र भी रहे हैं, तो इनकी भी डांस कभी अपन लाइव क्लास लेंगे, इनका भी भंगड़ा अपन देखेंगे। ज्योतिका सी, प्रियंका बिश्नोई का 4 नंबर, सनु बाम्बू का डी, केशव तंवर सी, सीकर। बिल्कुल अभी देखिए आगे सुनिएगा आप। मां करणी का ही मेला लगता है 2 बार, मां करणी का मेला ही लगता है 2 बार। प्रियंका बिश्नोई का सही है, प्रियंका बिश्नोई का सही है। गगन कड़वा, जहां नाग होंगे तो वहां नागमणि की क्या जरूरत होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, नागमणि, नागमणि। बिल्कुल आप कई बार तो बात इतनी जबरदस्त बोल देते हो कि मन फट जाए। सर मेरा सही था, सनु भामू बिल्कुल आपका सही है। सोनगरा ऑफिशियल, करनी माता, बिल्कुल मां करणी का मंदिर कहां पर है, देश नोक में, देश नोक में, देश नोक में, देश नोक में मां करणी का मंदिर है ना।
इसका माँ करनी के भजन भी बहुत अच्छे हैं। माँ करनी का नरेश कुमार, बिल्कुल माँ करनी का सोनू बाबू भी हंस रहे हैं, सोनू बाबू हंस रहे हैं। देखिए नवरत्न सर जो हैं उनसे भंगड़ा करवा लें क्या, करवा लें क्या भंगड़ा। केशव तंवर जय माँ करनी, जय माँ करनी। संजय सैनी जी डी। अभी देखिए क्या हुआ, देशनोक में करनी का मंदिर है ना। देशनोक के अलावा कहां पर है मंदिर, बिल्कुल देशनोक के अलावा मां करनी का मंदिर उदयपुर में है। देशनोक के अलावा मां करनी का मंदिर उदयपुर में है, उदयपुर में है क्या उदयपुर में, सभी बताएं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय मां करनी। बताओ मुझे फटाफट, क्या उदयपुर में सही है क्या, ये उदयपुर में है क्या, उदयपुर में है क्या, सभी बताएं। तो बताओ मुझे मां करनी रोप वे कहां पर है, मां करनी रोप वे कहां पर है, इसका उत्तर बताओ फटाफट, इसका उत्तर बताओ फटाफट। मां करनी रोपवे कहां पर है, अगर मां करनी रोपवे है तो इसका निर्माण कब हुआ था, इसका निर्माण कब हुआ ये भी बता दो। आगे चर्चा करते हैं, इसका उत्तर बताओ फटाफट, बताओ मुझे। कुमार बोय जी आप बताएं, इसका उत्तर बताएं क्या रहेगा आगे का। निम्नलिखित में से गलत को पहचानिए, गलत को पहचानना बिल्कुल पहचान सकते हैं, अरे सही तो मिलते हैं नहीं मिलते, गलत को तो पक्का पहचान लेते हैं। आपको सच बताऊं, जो नवरत्न सर भंगड़ा एक्सपर्ट है, राठौड़ साहब क्या सच में इनसे डांस करवाना है ना, करवाना तो भंगड़ा करवा दें क्या इनसे। राठौड़ साहब आप नवरत्न सर को कॉल कीजिए और उनको बुलाएं, एक बार कहें कि मनीष सर की क्लास रूम में एक बार आए, वहां पर भंगड़ा डांस हो जाए। नंद किशोर सर का भी होगा भंगड़ा डांस और हर्ष सर का भी होगा और नवरत्न सर का भी होगा। बादशाह मेला ब्यावर में, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में, मरु महोत्सव बाड़मेर, गौतमेश्वर मेला सिरोही में। इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट बताओ, इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ मुझे फटाफट। डी नवरत्न सर भंगड़ा एक्सपर्ट है, बिल्कुल। विनोद जी डी बोल रहे हैं, गौतमेश्वर मेला। बताओ मुझे गौतमेश्वर मेला, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल केशव तंवर डी, केशव तंवर डी और विनोद जी सी। सर आप कौन सा डांस करोगे, अब आप नागमणि का बोल रहे हो तो वही करेंगे, सपेरा बीन बजाई रे तुम्हारी गली में आई रे, मैं नाचूली तेरा साथ रे, सपेरा बीन बजाई रे तुम्हारी गली में आई रे। केशव तंवर डी बोल रहे हैं, हरिओम सैनी जी 22 का बी बोल रहे हैं। हरिओम जी बी कैसे हो सकता है, बेणेश्वर तो डूंगरपुर में ही है और डूंगरपुर के नवाटापुरा में है, नवाटापुरा भी कहते हैं, नवाटापुरा भी कहते हैं, नवाटापुरा डूंगरपुर में है, ठीक है ना। और ब्यावर है अजमेर में, ब्यावर है अजमेर में। मरु महोत्सव कहाँ होगा, मरु महोत्सव बाड़मेर में होगा। मारवाड़ महोत्सव कहाँ होगा, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में होगा। और इसी के साथ में ऊंट महोत्सव कहाँ होगा, तो ये कहाँ होगा, बीकानेर में होगा। तो जैसलमेर में महोत्सव कौन सा मनाया जाएगा बता दो मुझे। टूरिज्म, हाँ बिल्कुल। डेजर्ट सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है, राजस्थान में जो जैसलमेर की है। गगन कड़वा डी, गौतमेश्वर प्रतापगढ़, बिल्कुल गौतमेश्वर प्रतापगढ़, गौतमेश्वर प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ में भी कहां पर है, अरनोद में, कहां पर है, अरनोद में। यहां तक बात समझ में आ गई हो तो नवरत्न सर से भंगड़ा करवा लें क्या। यस सर, पंजाबी सॉन्ग, हरिओम सैनी जी पंजाबी सॉन्ग, हम बिल्कुल। केशव तंवर डी उदयपुर, बिल्कुल सही है क्या उदयपुर, बिल्कुल। एस आर देवांशी डी बिल्कुल सही है, सबका डी आ रहा है, राइट आंसर डी है। सभी आ जाएं एक बार आप। के एस राठौर साहब सॉरी डी, कोई बात नहीं राठौर साहब। प्रियंका बिश्नोई सी, प्रियंका बेटा कैसे हो सकता है सी। राठौर साहब आप एक बार नवरत्न सर को कॉल करें ताकि वो यहाँ पर पहुंचे। और ओसो सर भी आए एक बार, ओसो सर भी आए, ओसो सर भी आए ताकि समस्या न हो। ओसो सर भी डांस कर लेंगे, है ना। ओसो सर तो यहाँ पर नहीं है परंतु ओसो सर को कॉल कर दी जाए, टेक्निकल टीम कॉल कर देगी। घोटिया अंबा का मेला, घोटिया अंबा का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, अजमेर में। सी 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 नरेश कुमार जी सी नहीं होगा। प्रियंका बिश्नोई 4 नंबर। नरेश कुमार जी सर थार महोत्सव बाड़मेर में, थार महोत्सव बाड़मेर में, थार महोत्सव बाड़मेर में, थार महोत्सव बाड़मेर में, बिल्कुल सही है। दिक्कत कहां पर है फिर, करनी रोपवे पिछोला झील पर 2008 में मना, बिल्कुल कुमार बोय। करनी रोपवे कहां पर मना, पिछोला झील में। तो आप मुझे ये बताओ, आप मुझे ये बताओ कि एक और रोपवे पूछ लूं क्या, राजस्थान का प्रथम रोपवे कहां पर है, राजस्थान का प्रथम रोपवे कहां पर है, कहां पर है प्रथम रोपवे, कहां स्थापित किया गया था, कौन सी पहाड़ी पर किया गया। और अभी अभी एक नया घोषित और हुआ है जयपुर में, हनुमान रोपवे हुआ है क्या, श्री हनुमान रोपवे। देखिए बांसवाड़ा बिल्कुल सही है, बांसवाड़ा बिल्कुल सही है। घोटिया अंबा का मेला बांसवाड़ा में लगता है, बांसवाड़ा में लगता है। यहां तक बात समझ में आ रही है तो थंबनेल चेप दो हाँ का, ताकि समस्या न हो।
पक्का सबको समझ में आ रहा है? बेटा प्रतापगढ़ कैसे हो जाएगा? घोटिया अंबा का मेला तो बांसवाड़ा में लगता है, बांसवाड़ा में लगता है, बांसवाड़ा में लगता है। प्रियंका बिश्नोई 2, प्रतापगढ़ नहीं होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा हो जाएगा। प्रतापगढ़ भी नहीं होगा, डूंगरपुर भी नहीं होगा, अजमेर भी नहीं होगा। यहां तक सबको बात में समझ में आ रही है? तो थंबनेल चेपो, थंबनेल चेपो सभी, और आगे पढ़ें क्या? बिल्कुल पढ़ते हैं। टेक्निकल टीम एक बार समय हो तो एक बार आए। और कोकण तीर्थ कहाँ कहा जाता है? कोकण तीर्थ, कोकण तीर्थ किसे कहा जाता है? पुष्कर को, अजमेर को, बयाना को, अलवर को। इसका राइट आंसर बताओ फटाफट। जालोर, बिल्कुल जालोर में, जालोर में, जालोर में 2006 में क्या किया गया था? रोपवे स्थापित किया गया, और उस रोपवे का नाम क्या था? सुंदा माता रोपवे। सुंदा माता रोपवे। और भालू अभ्यारण्य भी कहां पर है? इसी पर्वत पर है, और इसका निर्माण 2006 में किया गया। बिल्कुल सर, वीडियो कैसे रुक रहा है? बिल्कुल यहां से तो सही चल रहा है ना? मेरा सही है सर केशव, बिल्कुल आपका सही है। गगन कड़वा डन। सुंदा माता सर देवांशी, सुंदा माता बिल्कुल आप सही जा रहे। गगन कड़वा ए कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे, अर्थात कोकण तीर्थ कौन सा रहेगा? पुष्कर रहेगा। पुष्कर मेला जो है, पुष्कर मेला जो है, यहाँ पर क्या आते हैं? पुष्कर में सर्वाधिक टूरिज्म आते हैं क्या? अरे टूरिस्ट यहीं पे आते हैं क्या? सर्वाधिक दूसरे देश के यात्री यहाँ आते हैं क्या? अच्छी बात है, यहाँ आते हैं। तो इसका ए रहेगा। ज्योति ने भी डन बोल दिया। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? पुष्कर रहेगा। इसके बाद में आगे वाला देखिएगा, आगे वाला देखिएगा। आपके लिए वो एक गाना सुना है क्या आपने? बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? पहले तो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? ब्यावर में, हिंडौन सिटी में, करौली में, चाकसू में। फटाफट इसका उत्तर बताओ। आज आपको आपकी पढ़ाई को देखकर मन कर रहा है कि वो गाना सुनाओ चांदनी चौकटू वाला, कि फूलों को बहक लेन दे, आज फटे चक लेन दे, ओ चक लेन दे, आज फटे चक लेन दे। करनी माता रोपवे, बिल्कुल करनी माता 24 का, करनी माता 24 का, करनी माता 24 का, बिल्कुल। अभी 24 में लटके हो गए हरियम सैनी जी, कैसा तवर? यस सर। पुष्कर, पुष्कर गगन कड़वा, यस सर। ए बिल्कुल, बिल्कुल। प्रियंका बिश्नोई आपका पहला ए, ज्योति का भी ए, पुष्कर, सवाई सिंह जी बिल्कुल पुष्कर सही है आपका। कैसा तवर आप भी पुष्कर बिल्कुल सही है। के एस राठौर साहब ब्यावर में, ब्यावर में कैसे हो सकता है राठौर साहब? राठौर साहब फिर से भटके नहीं। कुमार बोय ब्यावर अजमेर में, बताओ मुझे। प्रसिद्ध मेला बादशाह मेला सच्ची ब्यावर में है ना? बिल्कुल। तो छाप दूं क्या? एक नंबर पक्का छाप दूं? तो सुनिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्यावर हो जाएगा। बिल्कुल कुमार बोय आप सही है, राठौर साहब आप सही है। गगन कड़वा आप अभी पुष्कर में है क्या? नया और आ रहा है ना अभी क्वेश्चन नया? सर नींद आने लग गई है। संजय सैनी जी क्यों आने लग गई भी अभी नींद? सर देवांशी ए, गगन कड़वा ब्यावर बिल्कुल सबका सही। ज्योति का भी है, गगन कड़वा का भी है, प्रियंका बिश्नोई का भी है। अगर यहां तक बात समझ में आ गई तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखना बेटा, 2 क्वेश्चन और रहे हैं, ज्यादा नहीं रहे अब तो ज्यादा नहीं रहे। 3 क्वेश्चन और रहे प्रॉपर 32 क्वेश्चन है सारे। 29वें क्वेश्चन पर आगे। राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष मेले का महोत्सव मनाया जाता है? फलोदी जोधपुर, मंडौर जोधपुर, सरदारपुरा जोधपुर, खेजड़ली जोधपुर। मतलब ये तो सिद्ध है कि राजस्थान में जो 22 सितंबर को वृक्ष मेले का आयोजन किया जाता है वह जोधपुर में तो मनाया जाता है। जोधपुर में कहा मनाया जाता है? फलोदी में, मंडौर में, सरदारपुरा और खेजड़ी में। ब्यावर अजमेर, बिल्कुल नरेश जी आप बिल्कुल सही हैं। केशव तंवर आपका भी ऐसे ही था। अभी नया क्वेश्चन है, इसका उत्तर दीजिए। खेजड़ली, कुमार बोय बिल्कुल बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस। राठौर साहब आपका भी डी बिल्कुल सही, राठौर साहब आपका भी सही। बी नंबर बिल्कुल सही। सनु बाबू आपका भी डी बिल्कुल सही। प्रियंका बिश्नोई आपका उत्तर नहीं आ रहा, ज्योति आपका नहीं आ रहा, गगन कड़वा आपका नहीं आ रहा, केशव तंवर आपका नहीं आ रहा। सभी दीजिए उत्तर फटाफट। डी 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 सबका डी आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन है और चस्त और मस्त भी हैं आप। किसी कोई दिक्कत हो तो अभी कमेंट करें ताकि आपकी सभी समस्याएं दूर की जाए। मंडौर में तो रावण की चौरी है और सरदारपुरा बीका में क्या है? इतना महत्वपूर्ण नहीं है। जबकि फड़ौदी में तो क्या हुआ था ये मुझे बताओ। फड़ौदी का बहुत महत्वपूर्ण है, बताओ मुझे फटाफट। प्रियंका बिश्नोई 4 नंबर, सबका 4 नंबर बिल्कुल। नरेश जी आपका भी सही है। आगे चर्चा करते हैं ताकि सबको समझ में आ जाए बात। 1978 से स्टार्ट हुआ, बिल्कुल सही है आप, बिल्कुल सही। 1978 से, हाँ बिल्कुल। खेजड़ली महोत्सव 1978 से शुरू हुआ था।
देखिए निम्नलिखित में से किस वृक्ष को, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेले का आयोजन किया जाता है। ये पहले वाला क्वेश्चन है, परंतु पहले वाला तो जिला था, अब की बार क्षेत्र पूछ लिया गया। मारवाड़ क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र, बागड़ क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र। इसका फटाफट उत्तर बताएं। 1730 में चिपको आंदोलन हुआ था, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अमृता देवी बेनीवाल थी जो थी, उसी समय जोधपुर का राजा अभय सिंह था। अमृता देवी बेनीवाल का उस समय पेड़ से चिपक कर बलिदान दिया गया था। यह वास्तव में बिश्नोई संप्रदाय के लिए बहुत ही बड़ा बलिदान रहा है, और यह संप्रदाय बहुत ही अच्छा संप्रदाय है। इसमें हमारे बिश्नोई संप्रदाय से जुड़े हुए काफी बच्चे भी हैं, उनको बिश्नोई संप्रदाय की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप इसको आगे इसी तरह बढ़ने दें, क्योंकि जाम्बोजी महाराज जो थे, इन्होंने 14वीं शताब्दी में यह घोषणा कर दी थी कि आने वाले समय में पेड़ पौधों के द्वारा ही पर्यावरण को बचाया जा सकता है, अन्यथा नहीं बचाया जा सकता। इसीलिए उन्हें पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है। और वर्तमान में पर्यावरण के लिए सब लोग बढ़ रहे हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी आ रही है। हाड़ौती 12, डी 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 हाड़ौती, सुनना ध्यान से। सीताबाड़ी देखिएगा, आपको एक मानचित्र के द्वारा समझा देता हूं। ऐसा कुछ राजस्थान अपना कल्पना करनी है। ये गंगानगर हनुमानगढ़ जो है, यहाँ यह जो क्षेत्र होता है वो बागड़ क्षेत्र कहलाता है, बागड़ क्षेत्र। इसके बाद में चूरू झुंझुनू सीकर जो है, यह शेखावाटी कहलाता है, शेखावाटी कहलाता है। इसके बाद में अलवर भरतपुर जो है, वह मेव क्षेत्र कहलाता है, मेव क्षेत्र कहलाता है अलवर भरतपुर। और भरतपुर और धौलपुर जो है, यह कौन सा कहलाएगा, यह कौन सा कहलाएगा फिर बताओ, यह ब्रज क्षेत्र कहलाएगा। इसके बाद में यह जो क्षेत्र है इतना, यह कौन सा कहलाएगा, यह ढूंढाड़ क्षेत्र कहलाएगा, ढूंढाड़ क्षेत्र कहलाएगा। और इसी के साथ में आगे बात करें तो यह जो क्षेत्र है हाड़ौती वाला, यह हाड़ौती वाला क्षेत्र कौन सा कहलाएगा, ये हाड़ौती क्षेत्र ही कहलाएगा। और इसके बाद में यह जो क्षेत्र है, यह वागड़ क्षेत्र कहलाएगा। और इसी के साथ में यह जो क्षेत्र है, यह मेवाड़ कहलाएगा। यह जो क्षेत्र है, यह थली कहलाएगा। इसका विस्तार कुछ ऐसे भी है। और बीच का बचा हुआ स्थान ये कहलाएगा मारवाड़। ऐसा ये अपना क्षेत्र है राजस्थान का। यहां तक बात समझ में आ गई तो कमेंट करो फटाफट। सबको समझ में आ गई क्या ये कहानी। अर्थात ये जो सीताबाड़ी का मेला, सीताबाड़ी 12 में है, 12 हाड़ौती का हिस्सा है, झालावाड़ 12, कोटा बूंदी, ये 4 जिले आते हैं हाड़ौती में। मेवाड़ के अंदर भरतपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, है ना, उदयपुर, ये सभी हिस्से किसमें आते हैं, मेवाड़ में आता है। बागड़ के अंदर गंगानगर हनुमानगढ़, जबकि वागड़ के अंदर डूंगरपुर बांसवाड़ा, है ना, ये चारों हो गए। मारवाड़ के अंदर जोधपुर, बीकानेर, ये भी जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली, नागौर, अजमेर, इतना क्षेत्र का विस्तार है ना। पर्यावरण दिवस 5 जून को, बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगा आपका कमेंट सुनकर। अमृता देवी पुरस्कार फर्स्ट गंगाराम बिश्नोई को मिला, ये बहुत ही अच्छा लगा। कुमार बिश्नोई, बहुत ही अच्छा लगा। हरिओम सैनी जी, जय मां करनी, जय मां करनी सैनी जी महाराज। गगन कड़वा हाड़ौती, बिल्कुल सबका सही आ रहा है। केशव तंवर जालियानवाला बाग हत्याकांड कांड में गोली मारने का हुक्म किसने दिया था। बिल्कुल, गोली मारने वाला कौन था, जनरल डायर था, जनरल डायर था गोली मारने वाला। और जलियांवाला हत्याकांड वाला बाग कांड में गोली मारने का आदेश किसने दिया, ये बताओ मुझे फटाफट। पर्यावरण 5 दिवस को मनाया जाता है यह दिवस। संजय सैनी जी, सर पेपर कब है। संजय सैनी जी किस चीज का पेपर पूछ रहे हो आप बताओ मुझे फटाफट। करण सैनी जी, सी होगा इसका, सी होगा बिल्कुल। वागड़ इसका हाड़ौती रहेगा, सॉरी हाड़ौती रहेगा, डी रहेगा इसका। काय बहुत अच्छा कोयल सर कुमार बोए। 13 अप्रैल 1919 को कौन सा कांड हुआ था, कौन सा कांड हुआ था अभी बताओ। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था क्या। जनरल डायर ने इसमें ये देखिए आपको मानचित्र वाली कहानी समझ में आ गई। प्रियंका बिश्नोई डन बोल रही है, बिल्कुल। आगे चर्चा करते, स्क्रीनशॉट ले लिया। आगे सुनो, फिर आगे सुनो, एक क्वेश्चन हो रहा है इसके बाद में। जयपुर जिले के लूणियावास ग्राम पंचायत का भानगढ़ बदिया 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात है। गायों का, ऊंटों का, भैंसों का, गधों का। इसका उत्तर फटाफट बताओ आप, कौन सा रहेगा इसमें। राइटिंग समझ नहीं आ रही है संजय सैनी जी, चलो कोई बात नहीं, अब साफ लिखूंगा अब की बार। इसका उत्तर बताओ फटाफट, एक बार क्वेश्चन देखना आप ध्यान से।
कुमार बोई बोल रहे हैं गधों का, नरेश कुमार डी, राठौड़ साहब डी, विनोद जी डी, हरिओम सैनी जी डी, केशव तंवर डी, करण सैनी जी सर मेरा गलत, सर मेरा गलत, केशव तंवर करण सैनी जी बोल रहे हैं गलत, सनु बाबू डी, नरेश कुमार जी गधों का बिल्कुल सबका सही है, गधों का रहेगा इसका राइट आंसर। अभी आपके बीच में नवरत्न सर भी आ रहे हैं, है ना, इनसे भी बात करेंगे थोड़ी सी, ये समय निकाल कर आ रहे हैं। कुमार बोय शीतला माता का वाहन है गधा, बिल्कुल सही बात है, वाहन इनका गधा है शीतला माता का, और इनका मेला लगता है चाकसू में। इनका मेला कहाँ लगता है? चाकसू में, और चाकसू जयपुर में है। गधों का सबसे बड़ा मेला राजस्थान में कहाँ लगता है? चाकसू में लगता है। और यहाँ पर मंदिर किस चीज का है? सीता माता का है, सीता माता का है। और आप मुझे ये बता दो, आप मुझे ये बता दो, जयबाण तोप के द्वारा यह गोला फेंका कहाँ गया था? तो ये चाकसू में फेंका गया था, और यहाँ पर चाकसू में तालाब बन गया था। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई क्या? थंबनेल कर दो, सबको समझ में आ गई तो। सबको समझ में आ गई क्या? आगे चर्चा करें क्या? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चर्चा करते हैं। ये लीजिए, ये अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद में मुझे नहीं लगता बिल्कुल इसके बाद में क्वेश्चन नहीं है। देखना साथियों, अन्नकूट मेले का आयोजन होता है, कहाँ होता है अन्नकूट महोत्सव का मेले का आयोजन? किशनगढ़, चारभुजा, चित्तौड़गढ़, नाथद्वारा। इसका उत्तर बताओ फटाफट, फटाफट उत्तर बताओ इसका। उत्साह एकेडमी का पेपर, बिल्कुल आपको सर सूचना दे रहे हैं, कॉल कर देंगे आपको। के एस राठौड़ साहब डन डन, नरेश कुमार डन 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 डन, केशव तंवर डन। आपको क्या आगे भरतरी की कहानी सुननी है? तो उससे पहले इसका उत्तर बताओ, उसके बाद भरतरी की कहानी शुरू करते हैं। सभी बताओ इसका उत्तर। अन्नकूट मेले का आयोजन होता है नाथ द्वारा। कुमार बोय बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। नरेश कुमार नाथ द्वारा राजसमंद, नाथ द्वारा राजसमंद। जिसने नाथ द्वारा बताया, इसका नाथ द्वारा का प्राचीन नाम भी जल्दी जल्दी छाप दो, जल्दी छाप कर बताओ मुझे। जनरल डायर ने, अरे जनरल डायर ने तो गोली मारी थी, जनरल डायर ने तो गोली मारी थी। गगन कड़वा डी, करण सैनी जी सर मेरा एक भी सही नहीं है। कोई बात नहीं है, आज आपने ट्राई किया, मुझे सच बताना आज जो करवाया वो याद हुआ है या नहीं हुआ? आप जो डी डी जनरल डायर ने डी सर मेरा बी, जनरल डायर ने बी, नाथ द्वारा डी 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 डी, भीलों की लूट, बिल्कुल अन्नकूट महोत्सव भीलों की लूट है डी। इसका देखिए, इसका उत्तर राइट रहेगा नाथ द्वारा, नाथ द्वारा इसका राइट उत्तर रहेगा। नाथ द्वारा है राजसमंद में, और नाथ द्वारा में ये भीलों की लूट होती है। ये होती कब है? कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकम को इस दिन पूजा होती है, गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पूजा। और यहाँ पर कमल चौक नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है। केले के पत्तों की सांझी, केले के पत्तों की सांझी नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। और यहाँ पर श्री कृष्ण की मूर्ति है। इसका भी बहुत बड़ा इतिहास मिलता है, अपन जब पढ़ेंगे तब बता दूंगा आपको। सिंहन, बिल्कुल बहुत ही अच्छा। नाथ द्वारा का प्राचीन नाम है सीहाड़, सीहाड़, और इसे सीहाप भी कहते हैं। और ये राजस्थान सब इंस्पेक्टर एसआई जिसे कहते हैं, सब इंस्पेक्टर में यह क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में। नाथ द्वारा का प्राचीन नाम कुमार बोय, बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ज्योति डी, सबका डी आ रहा है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगा। आज की आपकी तैयारी अच्छी लगी, आपने सबने कमेंट किए और सबने ध्यान दिया। अब मुझे ये बताओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो, इसके बाद में अब ये बताओ, क्या आपको भरतरी की कहानी सुना दी जाए क्या? क्या आपको भरतरी का प्रेम प्रसंग बता दिया जाए क्या? अगर बता दिया जाए तो हाँ लिखो, जल्दी थंबनेल करो, वरना आज वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जल्दी बताओ मुझे फटाफट। हाँ बोलो जल्दी फटाफट, हाँ या ना बोलो। नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, अपन फिर पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं है। सर मेरा अब की बार सही है, करण सैनी जी बहुत ही अच्छा लगा, आपका सही आ रहा है। पर मुझे पक्की उम्मीद है जो 32 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वो सबको याद हो गए होंगे, और एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप छूटने भी नहीं दोगे। क्या रोजाना ऐसी एमसीक्यू दे क्या? मुझे लग रहा है आपको रोजाना ऐसी एमसीक्यू देंगे। और अपनी क्लास प्रॉपर 8:15 पर ही रहेगी। कल अपना जो रहेगा वो चौहान राजवंश की एमसीक्यू रहेगी। और आपको ये बता दूं मैं कि चौहान राजवंश की एमसीक्यू रहेगी, ये चौहान वंश सांबर और अजमेर के चौहान वंश का रहेगा।
क्योंकि अभी तक वीडियो 2 ही अपलोड हुई है, एक वीडियो अब हो रही है, हो जाएगी। सर सही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। कल क्या होगा सर? बिल्कुल ये रहा, आपको बता दिया मैंने, अजमेर और साम्र के चौहान राजवंश की एमसीक्यू रखेंगे, जिसके अंदर लगभग आपको 30 या 35 क्वेश्चन दिए जाएंगे। सर स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था बताओ? हाँ बिल्कुल, स्वदेशी आंदोलन, बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है। हाँ सर, जल्दी सुनाओ। हाँ सर, हाँ सर, गुड नाइट जी। यू नेम मनीष, मेरा नाम मनीष है ना। बागड़ी में सुनाओ कहानी, एक जपीड़ा आन देंगे फिर बता दियो। उत्साह योजना के बारे में बीटीएस भेजिए, बिल्कुल भेज देंगे, कोई बात नहीं है, बिल्कुल डन। अभी देखिए सुनना, आप सभी सुनना, बहुत ही अच्छी कहानी है ये, सुनना बहुत आनंद आएगा। जितने भी साथी इस वीडियो को शेयर करें ताकि समस्या न हो। देखिए क्या हुआ था, बहुत ही मजा आएगा। हाँ सर, देखिए क्या हुआ था कि एक राजा था, ये राजा था उज्जैन का। कहां का राजा था? उज्जैन का। उज्जैन का राजा कौन? भर्तहरि। ये देखिए क्या था, भर्तहरि, भर्तहरि गोरखनाथ की पूजा करता था। किसकी पूजा करते थे? गोरखनाथ की। बहुत ही जबरदस्त पूजा करते थे गोरखनाथ जी ने। अब देखिए जिसकी अपन पूजा करते हैं वो अंत में दर्शन देता है, देते। गोरखनाथ जी ने दर्शन दे दिए, और गोरखनाथ जी ने दर्शन देकर कहा बता तुझे क्या चाहिए? उसने कहा कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपके दर्शन चाहिए थे। उन्होंने कहा अरे बावड़े, मैं इतनी दूर से आया हूँ, मेरा बस का किराया लगा है, मैं टैक्सी से आया हूँ, जैसे भी आया हूँ मेरा भाड़ा लगा है, और तू मुझे बोल रहा है कि कोई बात नहीं है, मुझे तो आपके दर्शन चाहिए थे। तो उन्होंने कहा तू इससे अच्छा वीडियो कॉल कर लेता व्हाट्सएप पर, तू ये काम क्यों किया तूने? फिर तूने इतने दिन भक्ति क्यों की? भरतरी ने कहा कि मैं के मांगू थानू, के मांगू, के मांगू, के मांगू। तो बिंग बाद में भरतरी के वे की चलो थे आयडा हो तो कि आयडा देर ही जाओ। तो भरतरी गोरखनाथ जी क्या बोल, जल्दी बोल फटाफट, मारो 5 मिनट वो टाइम है, बिंग बाद में ट्रेन आना है, जल्दी जानो मन फटाफट। तो क्यों जाओ? भरतरी गोरखनाथ ने के थे कुछ ना दो, एक काम कर लो, मेरी लुगाई थोड़ी सी भोली है। क्या है? भोली। अरे पहली मना बताओ, लुगाई भोली हुए गई, उम्मीद ही कौन? लुगाई भोली हुए गई, उम्मीद ही कौन? अब क्यों हो कि आप बात जी बोलो, बोलते हैं क्यों हो कि भरतरी क्यों की थैया करो, मेरी लुगाई थोड़ी सी काली पड़े है। लुगाई क्या पड़े? काली पड़े। और काली पड़ने का कारण क्यों हो? बिन थोड़ी सी गोरी कर दो और थोड़ी सी बडेरी सोन लागी, बिन जवान कर दो। गोरखनाथ जी क्या टेंशन ना ले, तन बोरो प्लस दे दूंगे। गोरखनाथ जी क्यों बोरो प्लस दे दूंगे? भरतरी के दे दो, निहाल कर दो नहीं। अब बोरो प्लस हुआ क्या है, क्या गोरो जी आदमी के, ठीक है दे दो। तो क्यों जवाब भरतरी ने गोरखनाथ जी बोरो प्लस दे दी। अब भरतरी बोरो प्लस किन ले जार दी? आपकी लुगाई दी। लुगाई को नाम हो पिघला। के नाम हो? लुगाई को नाम पिघला हो। जिया ही पिघला ना बोरो प्लस ले जार दी। तो भरतरी के ले अब बोरो प्लस ले, और ये बोरो प्लस ने लगभग 2 या 3 दिन लगानी है, और 3 दिन के बाद में तू देखेगी तो तू गोरी हो जाएगी, जवान हो जाएगी। पिघला के ठीक है ले बोरो प्लस दो। अब बोरो प्लस दिए, भरतरी पिघला दी, तो फिर पिघला करती प्रेम। क्या करती? प्रेम करती। प्रेम क्यों करती? सूबेदारू करती। क्यों करती? सूबेदारू करती। पिघला जागीर दे दियो, बोरो प्लस किन दे दी? सूबेदार ने। अब मैंने बताओ, लुगाइया की चीज आदमियों का असर करेगी, लुगाइया की चीज आदमियों का असर करेगी। मनीष जी सारे आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, किंग ऑफ सोनग्रा कितनी बार और सुनाओगा सर? अच्छा ये आपको आपने पहले सुनी हुई है ना, कोनी हुआ बहुत चालू हुआ है, सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे थे सर, कोई बात नहीं, उम्मीद से 12 है। बिल्कुल सुनना सर, थोड़ा मजाक किया कहानी कहो। बिल्कुल ये बहुत ही मजाक की कहानी है। भरतरी जी कहा ए गोरखनाथ जी की तपस्या करी, गोरखनाथ जी जी आया आऊं तेरे क्यों की तन बता के चाहिए, तो गोरख भरतरी क्यों मन की ना दो, ज्यादा कह दे दो, बोरो प्लस दे दो। और जी बोरो प्लस दे दी, जिया ही बोरो प्लस दे दी, तो क्या हो सी बागे आगे सुन लो, फिर बचीड़ पाड़ देगा। और बचीड़ क्या पाड़ेगा? आप पिघला दे दी, पिघला जागीर दे दी सूबेदार ने, और सूबेदार जार की दे दी? वेश्यान दे दी। किन दे दी? वेश्या ने। क्योंकि सूबेदार प्रेम क्यों करतो? वेश्याम करतो। सूबेदार प्रेम क्यों करतो? वेश्याम करतो। अब जी सूबेदार वेश्या जार दे दी, वेश्या किन जार दे देगी? भरतरी ने। किन दे देगी? भरतरी। अब बोरो प्लस की नुड़गी पुठी? भरतरी की नुड़गी। देखो मेरी बात सुनो, वेश्या प्रेम क्यों करती? भरतरी। भरतरी प्रेम कौन करतो? सॉरी, भरतरी से प्रेम कौन कर रही है? वेश्या कर रही है। वेश्या से प्रेम सूबेदार कर रहा है, सूबेदार से प्रेम पिघला कर रही है, पिघला से प्रेम भरतरी कर रहा है।
आ बात जी गई तो भरतरी पूछे वेश्या क्या ओकन दियो वेश्या क्यों थाना आम खाने के पेड़ गिरना है मैंने क्यों जी तो पूछो भी तो जवाब दे ओतन कण दियो बाकी मन तो सूबेदार दियो सूबेदार ने के दरबार में पेश किया जाए सूबेदार आगे दरबार में आओ तो पूछो हाँ बताओ कण दियो सूबेदार कह रहे के करनो है महाराज थे थाने दे दी ठीक है थे गोरा जो जवान हो जो थे मैंने कहा तुम मन हाँ या ना में जवाब दे तो सूबेदार के वे कि रे पिघला दी सूबेदार भरतरी के पिघला को पेश किया जाए पिघला पेश करते भरतरी क्या है तन मैं दी तू ही नहीं किया दी पिघला क्या मैं हूं गुपचुप करूं सूबेदार कहता है वैश्या क्यों दी सूबेदार क्या मैं यूं गुपचुप करूं वैश्या क्या तू मन किया दी बाकी मैं थारू गुपचुप करूं अब आज यही बोली भरतरी के आल है आके करी भरतरी के आके करी तो भरतरी भी एक मैं शॉर्ट वीडियो में भी वीडियो बताई भी मैं गानो बतायो विषय गानो एक और बता दूं क्या बताया उसने कहा कि दिल तोड़ के हंसते हो मेरा दिल तोड़ के हंसते हो मेरा वफाए तेरी याद करोगे ओ दिल तोड़ के भरतरी क्या है अब अजी पिघला सुना पिघला क्या है पिघला के कैसे सामू फिर ये तो मेरा काम था ए जी ओ जी लो जी सुनो जी बोरो प्लस आपकी हो गई जी आप लगा लो और आप क्या हो जाओ गोरे हो जाओ ये भरतरी को क्या मिला जोर का झटका जोर से लगा और भरतरी को क्या हो गया प्यार से विश्वास ही उठ गया प्यार से विश्वास ही उठ गया ये थी भरतरी की कहानी मजा आया क्या बताओ सभी बताओ मजा आया तो थंबनेल करो सभी अपन भरतरी के बारे में एक दो बातें और बता देता हूँ इनकी जो गुफा इनका जो मेला लगता है वो अलवर में लगता है इनकी गुफा जो है वो माउंट आबू में है और कहां पर है पुष्कर में है भरतरी का मेला कनफटे नाथों का तीर्थ कहलाता है सबको मजा आया तो बताओ मजा आया क्या सबको क्या वॉइस है सर जी अरे सबको मजा आया क्या सबको मजा आया हाँ सबको मजा आया क्या बताओ बिल्कुल वो एक गाना तो बताना भूल गया कि भरतरी कहते हैं पिघला के लिए कि प्यार में धोखो देने वाली तने के खाजे हाउ खाजे के खाजे हाउ खाजे वाह क्या दम है सर आपकी आवाज में बिल्कुल थैंक यू सो मच वाह क्या बात है सर जी नरेश जी बिल्कुल आनंद आ गए सबने आज मजो आ गए बताओ मैंने कैसा तो बिल्कुल थैंक यू सो मच इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और आगे चलते हैं अपन ये आ गया आपका घनिष्ठ मित्र इस वीडियो को आप बेस्ट मानते हैं नहीं मानते पहले मुझे ये बताओ इस वीडियो को बेस्ट मानते हैं क्या आप पक्का मानते हैं क्या आपके लिए लाभदायक है क्या अगर बेस्ट मानते हैं तो मुझे बेस्ट लिख कर भेजो और इस वीडियो को क्या करना है आपको और क्या करना है और क्या करना होगा अंत में क्या करना होगा बताओ मुझे फटाफट बिल्कुल कर दोगे क्या सब पर मुझे उम्मीद है हाउ खाजिए बिल्कुल जोरदार सर जी वाह वाह क्या बात है जकास हाँ सर जी बिल्कुल नाइस वॉइस सर जी बिल्कुल थैंक यू सो मच यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें सब्सक्राइब करें और लाइक करें अब यहाँ ना क्या गुरुजी थारली फोटो पर फिल्टर बहुत चेपे है थारली फोटो पर फिल्टर बहुत चेपे है बिल्कुल देखिए ऐसी रोजाना वीडियो आएगी और क्या आपको रोजाना गाने और मनोरंजन और इसके साथ में एमसीक्यू पूरी करनी है क्या अगर पूरी करनी है तो हाँ लिख कर भेजो फटाफट लिख कर भेजो प्रियंका बिश्नोई ना बोल रही है क्यों बेटा ना क्यों बोल रहे हो ऐसा तो नाइस वीडियो सर बेस्ट सभी को रोजाना जुड़ना है जुड़ पाओगे क्या राठौड़ साहब बोल रहे हैं क्या बात है आनंद आ गया एवरी टाइम बेस्ट सर जी बिल्कुल बोला सुना हो गया सर जी थैंक यू हरिओम सैनी जी क्या बात है कैसे तो हंस रहे हैं बिल्कुल आज आपकी उम्र बढ़ी और मुझे लग रहा है कि आपको खुशी भी हुई है कि गुरुजी निहाल कर दिया थे तो इस वीडियो को आगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले बच्चों को समस्या न हो उत्साह अकेडमी टेक्निकल बोल रही है सभी को राम राम जी और विनोद जी वेरी नाइस जी नरेश कुमार जी थे बोरो प्लस लगाने लग गया कि नहीं मैं बोरो प्लस कौन लगाने लग गया बोरो प्लस तो फिल्टर लगवाने लग गयो आजकल बोरो प्लस की जरूरत ही कौन नहीं थाने बता दी बोरो प्लस की जरूरत क्यों को नहीं क्योंकि आजकल के आपका कहना स्नैपचैट है कैशो चैट है स्नैपचैट है अरे लोग सारा ही स्नैपचैट फोटो खींचा है और आदि क्यों खींचा है इंस्टाग्राम खींचा बताओ मैंने स्नैपचैट की जरूरत है कौन नहीं जरूरत
कोनी जरूरत नहीं तो बिल्कुल भरतरी वाली क्रीम लगा ली के थे ना ना भरतरी वाली क्रीम लगावा तो इतना गोरा थोड़ी बार आप जवान हो जार दाढ़ी भी उड़ जावा और ध्यान ही कौन लगा मने लगे मने गोदी लेनो पड़ा जदी पार पड़ा। चलो कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच साथियों, इस वीडियो को आप इसी तरह साझा करें, आगे लोगों को शेयर करें और अपनी रोजाना क्लास कौन सी रहेगी 8:15 वाली रहेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, राम राम और हर भाइयों को ये प्यार मेरे सगे बने रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।